8वीं देवी अहिल्या राष्ट्रीय योग संगोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। 20 जुलाई 2025 से संस्था राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश द्वारा लगातार योग संगोष्ठियों का आयोजन आरंभ किया गया है। योग संगोष्ठी विचारों का मंथन, हमने ये टैगलाइन दी है। विचारों का मंथन इसलिए कि जब हम यहाँ पर कोई विषय पर चर्चा करेंगे तो आपस में एक मंथन होगा और उस विषय को हम गहराईता से जान पाएंगे, एक दूसरे के विचार को सुन पाएंगे, सभी लोग उस विषय को लेकर क्या सोचते हैं। हम इस तरह का आयोजन करने का उद्देश्य हमने यही रखा है कि कोई भी एक टॉपिक हो, कोई भी एक विषय हो, तो उस पर चर्चा की जाए और एक मंथन के माध्यम से एक अमृत निकल कर आए जो हमारे जीवन के विष को हरे या विष को हटाए। आज की 8वीं देवी अहिल्या राष्ट्रीय योग संगोष्ठी, जिसका विषय असाध्य रोगों में योग एक संजीवनी। असाध्य रोग यानी कि जिन रोगों के लिए डॉक्टर तक कह देते हैं कि अब हमसे नहीं होगा, या जहां हम जाते हैं वहां से ही निराशा मिले उस बीमारी को लेकर, तब योग एक संजीवनी बनकर आता है हमारे जीवन में और फिर हम फिर खड़े होते हैं। जिस तरह से रामायण के अंदर लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए और कहीं कोई सहारा नहीं दिख रहा था, तब एक संजीवनी ही सहारा दिखी और उसे लाने के लिए हनुमान जी को भेजा। तब जाकर लक्ष्मण जी पुनः मूर्छा से वापस आए। इसी तरह से योग भी हमारे जीवन में हमारे विचारों को, हमारे आत्मा को, हमारे शारीरिक को, मानसिक को, सभी बीमारियों को हरता है और हम पुनः एक नई ऊर्जा के साथ में अपने जीवन के सफर में फिर से निकल पड़ते हैं। आज की योग संगोष्ठी में हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर जितेंद्र मालवीय जी, जो कि योग विशेषज्ञ हैं और व्याख्याता भी हैं। डायरेक्टर हैं साथ में स्पाइन केयर एंड योग थेरेपी सेंटर इंदौर से। सर को काफी 20-25 सालों का अनुभव है योग के अंदर और मुख्यतः स्पाइन के ऊपर उनकी पीएचडी है। स्पाइन जो कि हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, जिसके बिना हम जीवन को चलने की कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो उस पर उनकी विशेष पीएचडी है। और मुख्य अतिथि हमारे साथ कुछ देर में ज्वाइन होंगे। कुछ कहीं विशेष कार्य आ जाने के कारण कहीं रुक से गए हैं कहीं पर, तो हमारे साथ थोड़ी देर बाद में जुड़ेंगे। उसके साथ में ही उसके साथ में ही थोड़ा सा रुकिएगा। उसके साथ में ही हमारी अतिथि वक्ता पैनल में अन्य 10 नारी शक्ति, वर्तिका सिंह जी भोपाल मध्य प्रदेश से, मेघा पोपड़े जी वापी गुजरात से, पूजा जैन जी दमोह मध्य प्रदेश से, ममता शुक्ला जी नवी मुंबई महाराष्ट्र से, निधि माहेश्वरी जी जयपुर राजस्थान से, पूनम वाजपेयी जी कानपुर उत्तर प्रदेश से, जागृति ठक्कर जी वडोदरा गुजरात से, रमा मंडलोई नासिक महाराष्ट्र से, आरती मिश्रा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से और ज्योति अग्रवाल जी इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे साथ में आज जुड़ेंगे। योग संगोष्ठी का आज 8वीं योग संगोष्ठी होने जा रही है, मतलब 8वां रविवार है योग संगोष्ठी का। हमने एक सोचा कि योग संगोष्ठियां की जाए ताकि एक विचार बने और विचारों का मंथन निकले। थोड़ा सा संस्था के बारे में आप लोगों को परिचय दे दूं कि संस्था 8 नवंबर 2019 को पंजीकृत की गई है मध्य प्रदेश सोसाइटी एक्ट के तहत और उसी समय से कार्यरत है। विगत 6 वर्षों से, लगभग 6 वर्षों से लगातार हम लोग कार्य करते जा रहे हैं और योग संगोष्ठी के साथ ही सुबह रोज आरएवाई के इंदौर, जो कि फेसबुक पेज
संस्था का ऑफिशियल फेसबुक पेज है, उस पर लाइव सेशन आयोजित किए जाते हैं और उसके साथ में ही योग संगोष्ठियाँ हर रविवार को की जा रही हैं। साथ में ही कई रविवार को दूसरे ऑफलाइन कार्यक्रम भी योग संवेदना, योग आनंद, योग कल्याणम, योग जागृति, योग चेतना और योग शिविर के माध्यम से लोगों को योग जागरूकता अभियान के माध्यम से हम लोग जागरूक कर रहे हैं, योग में उन्हें आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो कई स्कूलों में, कहीं शिविर के माध्यम से बहुत जगह पर हम लोग धीरे-धीरे कार्य करते जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल में हमारे मुख्य अतिथि का समय है, जो कि मैंने समय सारणी सभी को भेजी थी, लेकिन हमारे मुख्य अतिथि अभी सबसे अंत में जुड़ेंगे, तो आप उन्हें भी अंत में सुन पाएँगे आज, जो कि होता यही है कि हम मुख्य अतिथि का उद्बोधन सबसे पहले रखते हैं, लेकिन किसी अति आवश्यक कार्य आ जाने के कारण वो हमारे साथ में थोड़ा-सा अंत में जुड़ेंगे। तो इसीलिए अगर हमारी पैनल में तैयार हैं सभी, तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा। तो सबसे पहले हमारी नारी शक्ति में ही वर्तिका सिंह जी भोपाल मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं क्या? हरिओम। टेक्निकल टीम जो है उनको अनम्यूट कर दें। वर्तिका सिंह जी। हेलो, जी। नमस्कार। अब मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। ओके, चलिए। शस्त्र स्टार्ट करने से पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे सभी एक साथ। ओम। 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 दोनों हाथों को रब करते हुए अपनी आंखों पे लगाएंगे। नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह राठौर भोपाल से। मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी, मिल पा रही। जी जी। हेलो। जी, शुरू करें, अपना विचार आप प्रकट करें। नेटवर्क का इश्यू हो गया है कुछ शायद। लीव हो चुके हैं, वापस से जॉइन करेंगे वो। तो ठीक है, वर्तिका सिंह जी अभी जुड़ रहे हैं। जब तक हम कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण शायद लेफ्ट हो चुके हैं वो। चलिए, ज़्यादा विलंब ना करते हुए वो जॉइन करते हैं। जब तक हम अगले नाम पर चले चलते हैं, मेघा पोपड़े जी के पास, वापी गुजरात से। जी, मेघा जी आवाज़ आ रही है? टेक्निकल टीम अनम्यूट कर दें इनको। जी जी, तपन जी आपकी आवाज आ रही जी जी। नमस्कार सभी को। आज प्रथम पन्नी श्लोका राजमाता अहिल्याबाई होळकर की त्रिशताब्दी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित 8वीं योग संगोष्ठी में मैं सबसे पहले संस्था के अध्यक्ष सुनील सिंह जी राजपूत, संस्था के सचिव तपन जी सिसोदिया और समन्वयक मीनाक्षी जी राठौड़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया है। मुख्य अतिथि डॉक्टर जितेंद्र जी मालवीय नहीं है, पर उनका भी मैं नमन वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और बाकी सभी वक्ता और श्रोतागण, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।
तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का हमारा विषय है असाध्य रोगों में योग एक संजीवनी। तो आप सभी को पता है, फिर भी एक बार बता देती हूँ। संजीवनी एक ऐसी बूटी है जिसका प्रयोग लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पे किया गया था, हनुमान जी ने। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि स्वास्थ्य मतलब क्या है। केवल फिजिकल फिटनेस को ही स्वास्थ्य नहीं कहा गया है। हमारे आयुर्वेद में समदोष समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय स्वास्थ्य इति अभिधीयते। यानी हमारे त्रिदोष सम होने चाहिए, हमारे सप्त धातु प्रमाण में, प्रपोर्शन में होनी चाहिए, हमारी जो विविध प्रकार की शरीर की अग्नियां है वो सम होनी चाहिए, और मल क्रिया भी संतुलित होनी चाहिए। इसके साथ साथ शरीर, मन और आत्मा के आरोग्य को भी स्वास्थ्य कहा गया है। परंतु आज की जीवन शैली में हम केवल एक फिजिकल फिटनेस के तौर पे हमारे आरोग्य को या स्वास्थ्य को देख रहे हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि आधुनिक जीवन शैली ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ लग्जरीज दी है, पर एट व्हाट कॉस्ट। वो हमें कहाँ पे टोल कर रही है कि बढ़ते हुए ताण तनाव, भागा दौड़ी, या फिर अनियमित हमारा आहार, गलत आहार, या स्ट्रेस, एंजाइटी, बढ़ता हुआ प्रदूषण, इन सब के कारण बहुत ही जल्दी, मतलब पहले जो रोग हमको 50-60 साल की उम्र में होते थे, वो आजकल 20-25 सालों के नौजवानों में भी पाए जाते हैं। स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, हृदय विकार है, यहाँ तक कि कैंसर जैसे असाध्य रोग भी बहुत जल्दी और बहुत कॉमन हो रहे हैं। तो इसके पीछे के कारण हमें जानने होंगे कि ये क्यों बढ़ रहा है। क्योंकि कोई भी रोग जो होता है उसको हम केवल शारीरिक तौर पे ही नहीं, बल्कि मानसिक तौर पे जब ठीक करना लगते हैं तो शरीर, मन उसे ठीक करने में और ज्यादा मजबूती देता है, या शरीर को स्वस्थ रखने में हमारा मन की भी बहुत भूमिका अहम रहती है। तो यहाँ पे हमारा जो एक भारत का एक धरोहर है, प्राचीन धरोहर है, योग एक संजीवनी के रूप में कार्य करती है। जैसा कि महर्षि पतंजलि ने योग को योगश चित्त वृत्ति निरोधः, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध कहा गया है। उसी तरह से जब हमारे चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती है, तो मन की अशांत तरंगे जब शांत होने लगती है, तो स्वस्थ शरीर या शरीर की क्रियाएं भी संतुलित होने लगती है। और शांत मन और स्वस्थ शरीर एक स्वास्थ्यवर्धक जीवन जीने में हमारी मदद करता है। अभी हम केवल योग को एक केवल शारीरिक तौर पे बहुत ज्यादा देखा जाता है कि केवल आसन या प्राणायाम कर लिया तो हमने योग कर लिया, पर ऐसा नहीं है। हमारा अष्टांग योग जो है, यहाँ पे सबसे पहले यम नियम की बात आती है, यानी सोशल रिफॉर्म्स या सोशल बिहेवियर, और नियम यानी पर्सनल बिहेवियर, यानी हमारी जो व्यक्तिगत जो डिसिप्लिन जिसे कहा गया है। तो जब हम यम नियम का हमारे लाइफ में पालन करने लगते हैं, प्रत्याहार का पालन करने लगते हैं, तो शरीर के साथ साथ हमारा मन भी या मानसिक रोगों में भी उसका उपयोग होता है। तो आसन तो शरीर को हमारे मजबूती देंगे, या हमारे अलग अलग सिस्टम्स है उनको सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करेंगे। प्राणायाम से हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। ध्यान धारणा से हमारे मन शांत होने लगता है। चिंता, अवसाद, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये जो मानसिक रोग है, इनको सुधार करने में, इनके ऊपर काबू करने में हमारा ध्यान धारणा हमें सहायक सहायक होती है। तो इस तरह से योग जो है वो अलग अलग जिन्हें असाध्य रोग कहा गया है, जबकि ये असाध्य नहीं है। कोई भी रोग जब ठीक होता है वो सबसे पहले मानसिक तौर पे ठीक होने लगता है। जब हमारा मन मानने लगता है कि यह असाध्य है, तो वो असाध्य हो जाता है। पर ऐसा देखा गया है कि इवन बहुत सारी रिसर्चेस ने भी ये बताया गया है कि नियमित योगाभ्यास से हाई ब्लड प्रेशर, हृदय विकार, इवन कैंसर तक के रोगियों में भी बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखे गए हैं। पर उसके लिए उसे एक लाइफस्टाइल की तरह, केवल 1 घंटा आपने योग कर लिया या आसन कर लिए तो ये साध्य नहीं होता है। 24/7 इसे हमारे लाइफ में अपनाना होगा। हमारे विचार उस तरह से रखने होंगे, जैसे कि
महर्षि पतंजलि ने यम नियम का पालन, जब हमारा मन शांत होगा, दूसरे के प्रति हम अच्छा विचार सोच रखने लगेंगे, तो वही भावनाएं हमेशा हमारे मन में रहेगी। और जब मन को शांत करने के लिए मन प्रशमन के उपाय भी बताए गए हैं कि मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, हमारे जैसे लोगों के प्रति, हमारे जैसे साथियों के प्रति मैत्री की भावना रखनी है। जो हमसे लेस फॉर्चुनेट है, गरीब है या दुखी है, उनके प्रति हमें करुणा का भाव रखना पड़ेगा। जो ज्येष्ठ है, गुरु है, उनके प्रति मुदिता का भाव रखना पड़ेगा। और जो दुष्ट आत्माएं हैं, उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैं, तो हमारा मन प्रसन्न रहने लगता है। हमारा मन प्रसन्न है तो उसके साथ साथ हमारा शरीर भी सुदृढ़ रहेगा। साथ ही साथ हमें आहार का भी विशेष पालन रखना है। तो जब हम एक स्वस्थ जीवन शैली का हमारे जीवन में उसे इम्प्लीमेंट करने लगेंगे, हमारे अपनाएंगे स्वस्थ जीवन शैली, शारीरिक और मानसिक तौर पे, तो निश्चित ही असाध्य रोगों में भी योग एक संजीवनी के रूप में सहायक हो सकता है। तो आइए हम सभी इसे रेगुलर हमारी लाइफ में अपनाया तो है ही है, परंतु समाज के जन जन तक पहुंचाने का कार्य भी करेंगे। संस्था 2020 से जहां से मैं संस्था के संलग्न हुई हूँ 2020 कोरोना के काल से, तब से उन्होंने फेसबुक लाइव के माध्यम से अलग अलग कार्यक्रम किए हैं और योग को जन जन तक पहुंचाने का कार्य भी किया है। तो संस्था का बहुत बहुत अभिनंदन और यहाँ पे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेघा पोपड़े जी, जो कि हमारे साथ वापी गुजरात से थे, और काफी अच्छी बातें उन्होंने बताई है योग के संदर्भ में कि असाध्य बीमारी कोई नहीं है, सब बीमारियां मन की ही हैं। अगर हम मन से हार गए तो बीमारी से भी हार जाएंगे, लेकिन अगर बीमारी से हमें आगे जीतना है, आगे बढ़ना है, तो हमें योग के ऊपर पूरा भरोसा रखना होगा। आज हम देखते हैं कि कई बीमारियां, बहुत सारे हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं योग थेरेपिस्ट का भी कार्य करती है, यानी कि योग थेरेपी के माध्यम से भी लोगों को ठीक करते हैं। तो कोई ना कोई सीधा 2 दिन बाद ही बोल देता है कि हमारा ये हाथ ठीक नहीं हो रहा है, हमारी गर्दन ठीक नहीं हो रही है, जबकि असाध्य बीमारी, आपकी तो असाध्य बीमारी थी, जहां डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं आपके लिए कि ये ठीक नहीं होगा, आपको गोली दवाई अब जीवन भर चलेगी, तो आप थोड़ा तो वेट करिए। तो योग धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपके जीवन में परिवर्तन लाता रहेगा। वर्तिका सिंह जी वापस हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, तो मैं वर्तिका सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। जी, वर्तिका सिंह जी। टेक्निकल टीम अनम्यूट कर दें इनको। हेलो जी, आवाज आ रही, बोलिए। सर, मेरी आवाज आ रही है अभी? आ रही एक्चुअली है, आ रही। इधर नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है, इसके कारण थोड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, कोई चलिए, कोई इशू नहीं। मैं क्षमा चाहूंगी सभी से। मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि असाध्य जो बीमारियां हैं उनको ठीक करना योग सबसे अच्छा जानता है, क्योंकि मैंने भी 2020 जो अपना कोविड आया था सेकेंड वेव में, तो उसमें कोविड पेशेंट्स को खुद जाके योग कराया था, जिसमें वो अपना मानसिक संतुलन पूरी तरीके से खो चुके थे। वो नहीं जान रहे थे क्या हो रहा है, उनके पेरेंट्स खत्म हो रहे हैं। 80% कोविड पॉजिटिव लोग जो थे, उनको मैंने खुद जाके योग कराया है, और भगवान की कृपा ये रही कि मेरे एक बैच में 60 लोग होते थे, और मैंने 2 महीने लगभग जाके कराया है, और सभी स्वस्थ हुए हैं, सभी स्वस्थ होके घर गए हैं। तो योग की बहुत बड़ी महत्वता है कि कोविड कोई छोटी बात नहीं थी, असाध्य बीमारी के ही रूप में आती है, पर उसमें भी लोग बच के गए। तो मतलब पूरा का पूरा योग जो है वो हमारे मन से कार्य करता है। हमारा मन अगर एकाग्र रहेगा, हम चाहेंगे, एक दृढ़ निश्चय बना लेंगे कि हम ये कर सकते हैं, तो वो चीज हमारी हो जाती है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि योग जो है वो मन की एकाग्रता के साथ ही आत्मविश्वास को भी बढ़ाने के साथ अपनी दिनचर्या में शामिल करने वाले कई असाध्य बीमारियों से बचने में काफी कारागार होता है।
जिन बीमारियों का इलाज हम दवाओं से नहीं कर पाते हैं, उन्हें योग से, योग को अपनाकर ठीक किया जा सकता है। ठीक है? जैसे आजकल हार्ट अटैक आ रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को, तनाव हो रहा है, सुसाइड कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि उनके मन जो है वो बहुत ही वीक हो चुका है, वो समस्या को झेल नहीं पा रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको योग और प्राणायाम करने से समझ में आएंगी, अष्टांग योग को समझने से पता चलेंगी कि क्या होता है। ठीक है? आपकी श्वास प्रणाली आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, आप योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं। योग केवल शरीर तक ही आपका सीमित नहीं होता है, मानसिक, आध्यात्मिक कई पहलुओं तक लेके जाता है आपको। ठीक है? चेतना, एकाग्रीकरण, ध्यान केंद्रित करना, ये सारी चीजें आपको योग से मिलती हैं, योग करने से मिलती हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि वर्तिका सिंह जी ने बताया कि कोरोना काल में काफ़ी, और कोरोना काल में लोगों का मानसिक रूप से ही कमज़ोर हुए थे। बीमारी कोई नहीं थी, बीमारी तो थी, लेकिन वो बीमारी का अगर परसेंटेज देखा जाए तो बहुत ही कम था हमारे शरीर पर, लेकिन हमारे मन पर उस बीमारी का असर बहुत ज़्यादा हुआ है। अगर किसी ने, आपके पड़ोसी ने बोल दिया आपको कि आप जिसके पास में बैठ के आए हैं और उसको कोरोना था, तो आधा बीमार व्यक्ति वैसे ही हो जाता था, है ना? उसको अस्पताल में भर्ती कराने की तक की नौबत आ जाती है कि अब मुझे भी कोरोना हो जाएगा। तो उसने मन में सोच लिया कि मैं उसके पास बैठ गया तो मुझे भी कोरोना हो जाएगा। लेकिन देखा जाए तो योग ने बहुत सपोर्ट किया है कोरोना काल में। इवन भारत सरकार, स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि योग से बढ़कर कुछ नहीं है। कोरोना में अगर भारत बचा है तो केवल योग और हमारी संस्कृति के माध्यम से हम लोग बचे हुए हैं। अगला नाम इसी में पूजा जैन जी, दमोह मध्य प्रदेश से हमारे साथ में जुड़ेंगे। जी, स्वागत है आपका। प्रणाम। जी, हरिओम। हरिओम। मेरी आवाज आ रही है? जी, बिल्कुल आ रही है। जी। मैं यहाँ उपस्थित सभी अपने सम्मानीय शिक्षकगण और तपन जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया बोलने के लिए। जैसे कि आज का हमारा विषय है योग, असाध्य रोगों में एक संजीवनी। तो जैसे कि पहले वर्तिका मैम और अभी मैम ने बता ही दिया है कि योग क्या है, स्वास्थ्य क्या है। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जो असाध्य रोग हैं, जैसे कि कैंसर है, तनाव, अवसाद, इन्हें भी मैं असाध्य रोगों में इसलिए लूंगी क्योंकि आज के टाइम में जो व्यक्ति है उसने तनाव को, अवसाद को इतना गहरा बना लिया है कि लोगों को सेशन लेने पड़ते हैं। लोग साइकोलॉजी पढ़ने के बाद भी अपने दिमाग में वो एक स्तर अपना डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी कि जो योग है उसके माध्यम से हम अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं, है ना। और दूसरी चीज, आज के टाइम में हम देखते हैं कि जैसे कि महिला शक्ति की बात हो रही है, तो मैं महिलाओं के दो रोग बताती हूँ, पीसीओडी और पीसीओएस, जो आज के टाइम में इतने मुख्य रोग हो गए हैं कि 10 में से हर 6 महिला इन रोगों से पीड़ित रहती हैं। और हमारे मेडिकल साइंस में भी इसका पूरी तरीके से इलाज नहीं है। इतनी दवाइयां होती हैं, कभी किस दिन का कोर्स होता है, कभी 3 महीने का कोर्स होता है। ये जो हम एलोपैथिक दवाइयां लेते रहते हैं, इनसे जब तक आप दवाइयां लेते हैं तब तक तो इसकी कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट दिखता है। जैसे ही आप दवाइयां छोड़ते हैं, आपके शरीर पर इसका नकारात्मक प्रभाव दिखने लगता है। जैसे कि आप मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाना, मोटापा होना, और भी तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो एक स्त्री को सामने, मतलब अपने दैनिक जीवन में उसका सामना करना पड़ता है। लेकिन योग के जो शोध हुए हैं, इस पर काफी लोगों ने शोध किया है, रिसर्च हो चुकी है। हाँ, हमारा WHO है, उन्होंने भी कहा है, और अमेरिकन सोसाइटी जो है वो रिसर्च करती है, उस पर उन्होंने भी एक यही प्रमाण निकाला, इंसाइक्लोपीडिया पर एक आर्टिकल डाला है, जिसमें वो मानते हैं कि जो पारंपरिक योग है, मैं पारंपरिक योग की बात कर रही हूँ, केवल आसन प्राणायाम की बात नहीं हो रही है यहाँ। पारंपरिक योग जैसे कि हमारा अष्टांग योग है, हठ योग है, हठ योग में भी मुद्राओं के साथ प्राणायाम, नादानुसंधान,
ये तमाम चीजें जब शुद्धि क्रियाएं शामिल हो जाती हैं तो ये पारंपरिक योग के अंतर्गत आता है। तो इनके माध्यम से पीसीओडी और पीसीओएस जो असाध्य रोग हैं, जिनका अभी तक परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन योग के माध्यम से इसका पूरी तरीके से इलाज संभव हो पाया है। हमारे यहाँ पे डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर में भी इस पर हमारे यहाँ एक कोमल सैनी मैम थी, उन्होंने इस पर काफी बेहतर काम किया था और उन्होंने एक ग्रुप भी लिया था जिन्हें पीसीओडी और पीसीओएस था। तो उनके माध्यम से उन्होंने करीब करीब 6 से 8 महीने इस पर काम किया, जिससे हमने देखा कि इसके काफी पॉजिटिव प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं कि अगर हम किसी भी एक प्रकार का योग, जैसे हम केवल अष्टांग योग ले लेते हैं तो यम नियम को छोड़ दें, बाकी की और लास्ट की समाधि छोड़ दें, तो बाकी के जो अंग बचते हैं उनके माध्यम से, जैसे कि हमने आसन आसन भी समस्त प्रकार के आसन नहीं कराए, कुछ जैसे सुपाइन है और पेट के बल लेट के करने वाले कुछ आसन है, तितली आसन है, भुजंग आसन है, ऐसे कुछ एक आसन को शामिल किया गया, नादानुसंधान को शामिल किया गया, ताकि आप मानसिक रूप से सुदृढ़ रह सकें, आप अपने मन को ये चीज समझा सकें कि आप इस रोग से निजात पा सकते हैं। तो उसके लिए नादानुसंधान लिया गया। प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम और अनुलोम विलोम जैसे कुछ एक प्राणायाम लिए गए। शुद्धि क्रियाओं में ज्यादा कठिन शुद्धि क्रियाएं नहीं, केवल जल नीति, सूत्र नीति, जिनसे सूत्र हो पाया उनके लिए सूत्र नीति, जल नीति कराई गई और बमन कराया गया। और ध्यान में हमने सोहम साधना और ओम चैंटिंग। इसके अलावा धारणा के विषय में कहा गया तो धारणा ना कराते उन्हें त्राटक का अभ्यास कराया गया। केवल 8 महीने में ही हमने देखा कि जो एक लंबी श्रृंखला थी, करीब करीब 30 से 35 अलग अलग आयु वर्ग के लोग थे, जिसमें कुछ टीनेजर्स भी शामिल थे और जिसमें कुछ 30 के ऊपर वाली जो महिलाएं थी, जिन्हें डिलीवरी के टाइम पे इन चीजों का सामना करना पड़ा, ऐसे लोग शामिल थे। और जब उनकी इस प्रकार के योग कराने के बाद जो एक रिपोर्ट निकाली गई, तो पाया गया कि वो पूर्ण रूप से इन रोगों से निजात पा चुके हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि योग को हम केवल एज अ अल्टरनेटिव थेरेपी नहीं ले सकते। आज के टाइम में लोग उसे अल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में ही लेते हैं कि ये एक अल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। योग को हम एज अ मैन चिकित्सा के रूप में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम केवल योग को उस हिसाब से, उसका एक पैटर्न होता है कि आपको कैसे फॉलो करना है, उसके हिसाब से अगर हम किसी भी रोगी को किसी भी रोग विशेष पर अगर उन्हें काम कराते हैं, तो आप उस रोग से निजात पा सकते हैं। और उन्हें उसके साथ साथ सबसे पहले हमें अपने जो जिसके लिए हम योग चिकित्सा दे रहे हैं उसके मन में हमें ये धारणा बिठानी होती है कि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि योग जो है वो थोड़ा सा वक्त मांगता है, लेकिन जब आप उसके प्रभाव देखते हैं, जब आप उसके लाभ देखते हैं, तो वो वाकई एक संजीवनी के रूप में काम करता है। बस मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और मैं एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। राजमाता अहिल्याबाई संस्था का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जैन जी, जो कि दमोह मध्य प्रदेश से थे, और उन्होंने किस तरह से इस असाध्य बीमारी पर एक एग्जाम्पल के थ्रू बताई किस तरह का रिसर्च किया जा रहा है। हरिशंकर गौड़ यूनिवर्सिटी जो कि सागर में है, और वो वहाँ पर किस तरह से रिसर्च किया जा रहा है महिलाओं की बीमारी को लेकर, और कौन कौन से आसन, अभ्यास, प्राणायाम किए जा सकते हैं, पारंपरिक योग को हम किस तरह से अपने जीवन में ला सकते हैं, बीमारियों में ला सकते हैं, जो भी हमारे योग है उनको, तो किस तरह से हम जो असाध्य बीमारी मानते हैं उनको हम पूर्ण तरह से निजात पा सकते हैं। तो जब इस तरह की बातें, इस तरह की चर्चा इस संगोष्ठी के अंतर्गत होती है, तो हमें लगता है कि हमारी संगोष्ठी कराने का जो उद्देश्य है वो सार्थक हो रहा है। कोई ना कोई जो अगर रिसर्च हो रही है, रिसर्च केवल पढ़ने में ही हमें मालूम पड़ती है, लेकिन जब हम संगोष्ठी के माध्यम से बहुत सारे लोग, अभी भी लगभग 45-46 लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इस बीमारी के माध्यम से मालूम पड़ेगा और एक दूसरे से लोग कनेक्ट हो पाएंगे। तो हमारा जो उद्देश्य है वो धीरे धीरे सार्थक होता दिखाई दे रहा है आप लोगों के सहयोग से। अगला नाम ममता शुक्ला जी, नवी मुंबई महाराष्ट्र से हमारे साथ में जुड़ेंगे। स्वागत है आपका। अनम्यूट कर दें टेक्निकल टीम जी, स्वागत है आपका। प्रथम पुण्य श्लोका राजमाता अहिल्या योग केंद्र और उसके सभी टीम मेंबर्स को तहे दिल से आभार।
मुख्य अतिथि को नमन वंदन और सभी वक्ता साथियों को प्रणाम। जैसा कि हम जानते हैं कि योग एक बहुत ही प्राचीन दर्शन है, जिसकी उत्पत्ति हजारों साल पहले हुई थी। पहले इसे एक आध्यात्मिकता के रूप में देखा जाता था, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति का एक साधन था ये। पर वर्तमान समय में योग को व्यायाम और तनाव प्रबंधन के रूप में एक बहुत व्यापक लोकप्रियता मिली हुई है। हम सभी एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां आए दिन नई नई बीमारियां अपने रौद्र रूप में हमारे सामने आ रही हैं। ऐसी जटिल समय में हम अपने आपको एक विजय कैसे उन पर प्राप्त करें, सारी बीमारियों पर कैसे विजय प्राप्त करें, कैसे सहायता करें अपनी, तो ऐसे समय में हमको योग एक संजीवनी बूटी की तरह नजर आ रहा है, जो हमको बीमारियों से लड़ने में, उन पर विजय प्राप्त करने में हमारी बहुत सहायता कर रहा है। एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीने के लिए योग का बहुत ही महत्व है। कहा जाता है कि अगर आपको अपने शरीर को रोगों और परेशानियों से दूर रखना है, तो एक नियमानुसार योग का पालन करना अति आवश्यक है। ये तो प्रकृति का नियम है, आप सभी जानते हैं कि जो कमजोर है शिकार उसी का ही किया जाता है। आपने देखा होगा कि शेर भी कभी झुंड पर हमला नहीं करता। जब एक कमजोर जानवर मिलता है तो उसको ही वो अपना शिकार बनाता है। इसलिए कमजोरी ही समस्त समस्याओं की जड़ है। कालिदास जी ने भी कहा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात धर्म की सिद्धि के लिए स्वस्थ शरीर सबसे पहला साधन है। कोई भी कार्य करने के लिए स्वस्थ शरीर की सर्वप्रमुख आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ शरीर के लिए योग के सभी अंगों का पालन और अभ्यास एक संजीवनी बूटी की तरह ही है। इससे इसके अभ्यास से, नियमित अभ्यास से शक्ति, लचीलापन, नसों को आराम और मन शांत होता है। हमारे आंतरिक अंगों को, हड्डियों को, श्वसन तंत्र को, मस्तिष्क आदि को योगाभ्यास बहुत ही सकारात्मक प्रभावित करता है। दैनिक जीवन में प्रतिदिन योगाभ्यास से बहुत सी असाध्य बीमारियां जैसे मधुमेह, कैंसर, उच्च रक्तचाप इत्यादि से हम अपना बचाव कर सकते हैं। योग का अभ्यास प्रयास, बुद्धिमत्ता, सटीकता, संपूर्णता, प्रतिबद्धता और समर्पण को प्रोत्साहित करता है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। पर योग में नियमितता बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आज हमने 1 घंटा योगाभ्यास कर लिया या योग का पालन कर लिया, फिर हम 2-3 दिन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर हम बोलते हैं कि हमको तो कुछ आराम ही नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है। ये कोई दवाई नहीं है कि इसको हमने खाया और फटाफट ठीक हो गए। इसमें हमको एक निरंतरता चाहिए, नियमितता चाहिए और बहुत ही धैर्य चाहिए। मन से, संकल्प से हम ये सब पा सकते हैं। एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकते हैं। योग मन और शरीर और आत्मा को समग्र रूप से जोड़ने का काम करता है, रोगों की रोकथाम में मदद करता है। ये लाभ जो होते हैं सामूहिक रूप से जीवन शैली से जुड़ी सभी बीमारियों की रोकथाम में योगदान देते हैं। एक संतुलित जीवन शैली को बनाए रखने में व दीर्घकालिक विभिन्न बीमारियों से जुड़े जोखिम कारकों, जो बहुत सारी बीमारियां हैं दीर्घकालिक होती हैं, लेकिन उनके जो जोखिम होते हैं उनको कम करता है। वो जोखिम से जो कारक जुड़ते हैं उनको भी कम करता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि प्रतिदिन योगाभ्यास से हम असाध्य रोगों पर भी विजय पा सकते हैं। असाध्य रोगों में योग एक संजीवनी है। अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। अहिल्या योग केंद्र के सभी टीम मेंबर्स का बहुत बहुत आभार, आज हमको यहाँ पर बुलाकर अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका देने के लिए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद ममता शुक्ला जी, जो कि नवी मुंबई महाराष्ट्र से थे। और कहीं ना कहीं योग हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। बचपन से ही बुढ़ापे तक लगातार योग करते रहें तो बचपन भी स्वस्थ होगा, जवानी भी स्वस्थ रहेगी, बुढ़ापा भी स्वस्थ रहेगा। इसी के साथ आगे थोड़ा बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमारी जो योग संगोष्ठियां हम लोगों ने 20 जुलाई 2025 से प्रारंभ की है। और यहाँ योग संगोष्ठियां प्रथम पुण्य श्लोका मातुश्री देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पूर्ण होने पर उनके उपलक्ष्य में हम आयोजित कर रहे हैं और लगातार आयोजित करते जाएंगे। आज जो हमारे साथ में नारी शक्ति जुड़ी हुई है, इनके फेसबुक लाइव सेशन हम लोगों ने 2023 के पहले करा चुके हैं कोरोना काल में। वही सारी नारी शक्ति आज हमारे साथ में हैं और
21 जून 2000 उस फेसबुक लाइव को हमने नाम दे दिया सीजन 1 और सीजन 2 हमने 21 जून 2025 से पुनः प्रारंभ किया है, जिसके अंदर इस पूरे वर्ष हम लोग नारी शक्ति को ही आमंत्रित कर रहे हैं फेसबुक लाइव के लिए। तो आपके साथ में या आपके आसपास में जो भी नारी शक्ति हो, जो योग से जुड़ी हुई हो, सर्टिफाइड हो, मास्टर किया हो या डिप्लोमा किया हो, तो उनको जरूर इस कार्यक्रम के बारे में बताएं, ताकि उनके विचारों को, उनकी बातों को भी हम पूरे विश्व तक ले जा सकें। इसी के साथ इसी योग संगोष्ठी में, जो कि 8वीं देविल्या राष्ट्रीय योग संगोष्ठी असाध्य रोगों में योग एक संजीवनी में हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगा निधि माहेश्वरी जी, जो कि जयपुर राजस्थान से हमारे साथ में जुड़ेंगे। निधि माहेश्वरी जी, स्वागत है। अनम्यूट जी, ओके, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। हरिओम। हरिओम। प्रणाम सभी को। नमस्कार, मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस संगोष्ठी में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों को एवं गणमान्य व्यक्तियों को मेरा सादर प्रणाम एवं नमस्कार। मैं निधि माहेश्वरी, योगा टीचर एंड नेचुरोपैथ, जयपुर राजस्थान से। सभी का धन्यवाद। जैसा कि सभी को ज्ञात है या काफी लोगों ने इस बारे में डिस्कस किया है कि आज का जो विषय है हमारा, असाध्य रोगों में योग एक संजीवनी। तो कुछ असाध्य रोग हैं जिसमें योग बहुत अच्छा आपका मदद करता है या आपकी बीमारियों से लड़ने के लिए आपको हेल्प करता है। तो उनमें है जो कि दवाइयों से हमें ठीक नहीं हम कर सकते हैं, या मेडिसिन से उनका कोई भी इलाज नहीं है या परमानेंट क्योर नहीं है, आप ऐसा कह सकते हैं। कुछ बीमारियों से ब्लड प्रेशर है या हार्ट डिजीज है, अस्थमा है, डायबिटीज है, ओबेसिटी है, पीसीओडी, पीसीओएस, जैसा अभी डिस्कस हुआ था इस बारे में। तो ये बीमारियां हैं जो दवाइयों से हमें लाइफ लॉन्ग तक हमें दवाइयां खानी ही पड़ती हैं, लेकिन योग के माध्यम से इन दवाइयों के लक्षणों को भी हम कम कर सकते हैं और इन बीमारियों को भी काफी हद तक खत्म भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम इसमें काफी योग से हेल्प ले सकते हैं। तो इसमें हम बीमारियों का जो डिस्कशन हम करेंगे, जैसे कैंसर है, मधुमेह है या मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। तो ये बीमारियां ऐसी हैं जो योग और योग निद्रा, मेडिटेशन, मंत्र चैंटिंग, इन चीजों से हम इसका काफी हेल्प ले सकते हैं और इन बीमारियों से अपने आप को दूर रख सकते हैं। इनमें योग हमें कैसे मदद करता है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि तनाव को कम करने में योग बहुत बड़ी हेल्प करता है हमारी, क्योंकि आधी बीमारियों का रीजन जो है डिप्रेशन, एंजाइटी, या हम बहुत टेंशन किसी चीज से ले रहे हैं, तो उस चीजों से ये बीमारियां अपने आप को और ज्यादा बढ़ाती हैं। जितना वो होती नहीं है उससे ज्यादा हम उन्हें फील कर पाते हैं और हम मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहते हैं उन बीमारियों की वजह से। तो जब हम योग का अभ्यास करते हैं या प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, योग निद्रा का अभ्यास जब हम करते हैं, तो इन बीमारियों से लड़ने की हमारे अंदर कैपेसिटी भी बढ़ती है और उससे भी ज्यादा हम अपने आप को बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। जब हम अंदर पॉजिटिविटी आती है तो हम ऑटोमेटिकली किसी भी चीज के लिए अपने आप को आगे बढ़ाने में पूरा योगदान हमें उस चीज से मिलने लग जाता है। और योग से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा, शरीर हमारा एक्टिव रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी जब हमारी बढ़ती है तो हम उसमें बहुत एक्टिव रहते हैं। और ब्रीदिंग कैपेसिटी भी हमारी योग के माध्यम से बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं या योग का अभ्यास करते टाइम ब्रीदिंग पर फोकस करते हैं तो हमारे सारे एनर्जी चैनल्स एक्टिवेट होते हैं। एनर्जी चैनल्स जब एक्टिवेट होंगे तो आपके जिस जिस चक्रास में जो ब्लॉकेज हैं, या आप कह सकते हैं कि जहां जहां हमें प्रॉब्लम्स है, हर एक आसन एक चक्र को एक्टिवेट करता है, जो कि हर बीमारी का रीजन होता है। हर चक्र का एक ऐसा इफेक्ट होता है कि जो बीमारी से कनेक्ट करता है। तो जब हम उस चक्र के साथ अपने प्राणायाम को या अपने योग अभ्यास को करते हैं तो उस चीज का, जहां भी बीमारी का वो रीजन है, वो धीरे धीरे करके ब्लॉकेज क्लियर होते हैं। एनर्जी चैनल्स आपके जब खुलते हैं तो हमें उस चीज का बहुत बड़ा बेनिफिट उसके साथ साथ मिलता है। और आसनों का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आपकी स्ट्रेचनिंग होती है, आपका सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी भी आपकी बढ़ती है, सकारात्मक आपकी सोच होती चली जाती है। और प्राणायाम भी इसमें काफी अच्छा योगदान देते हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, और आपका उज्जयी प्राणायाम है। ये सब थायराइड में या आपकी ओबेसिटी में, जैसे कपालभाति का अभ्यास और आपके भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास, ये सारी प्रैक्टिस प्राणायाम की हमारे लिए योग से लड़ने की, बीमारियों से लड़ने की बहुत अच्छी हमें मदद करते हैं। और इसमें हमें सबसे एक अच्छा बेनिफिट ये मिलता है, जब कभी बीमारियां जो बहुत मेजर डिजीजेस कह सकते हैं या क्रॉनिक डिजीज कह सकते हैं, उनमें सबसे बड़ा एक होता है कि आप बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, निगेटिव थॉट्स जब आपके अंदर आने लग जाते हैं, तो उसमें हम जब
प्राणायाम का अभ्यास करते हैं या योग निद्रा का अभ्यास करते हैं, तो उससे हमारे अंदर जो सकारात्मकता आती है, रोगों से लड़ने की जो शक्ति आती है, सहनशीलता जो हम में आती है, उस चीज से आपको बहुत बड़ी डिजीज में प्रॉब्लम्स को फेस करने की हमारे अंदर शक्ति आती है। तो इसमें और डीप ब्रीदिंग है, ध्यान है, इन चीजों का अभ्यास हमें इन मेंटल डिसऑर्डर्स में, इन चीजों में बहुत बेनिफिट मिलता है। इन चीजों का बहुत अधिक फायदा है हमें इन बीमारियों में। और योग के माध्यम से हम असाध्य को भी साध्य कर लेते हैं। जैसा कहते हैं ना कि योग करो और बस निरोग रहो, तो योग करो और रहो निरोग। धन्यवाद। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को बढ़ाम देना चाहती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निधि माहेश्वरी जी, जो कि हमारे साथ जयपुर राजस्थान से थे। और असाध्य मतलब जो सधे ना, और साध्य यानी कि जो सध जाए। तो हमें अगर योग को साध लिया तो कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगी। अगला नाम इसी कड़ी में पूनम वाजपेयी जी, कानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ में जुड़ेंगे। स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, हरिओम। मैं उत्तर प्रदेश कानपुर से पूनम वाजपेयी योग कोच हूँ, रेकी मास्टर हूँ। सर्वप्रथम मैं योग के प्रथम गुरु आदि योगी भगवान शिव जी को नमन करती हूँ, और सभी योग गुरुओं को आज हम अपने पूर्वजों को भी नमन करते हैं, और राजमाता अहिल्या योग केंद्र के सभी जो टीम मेंबर्स हैं और आप सभी लोग जो हैं उनको मैं नमन करती हूँ। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, अनम्यूट कर दीजिए मैम, आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। अनम्यूट करिए टेक्निकल टीम। जी आ रही है आवाज। अब आप शुरू करें। सॉरी। जैसे कि आज हमारा विषय है असाध्य रोगों में योग एक संजीवनी। नाम से ही स्पष्ट है कि हमारे शरीर में गंभीर से गंभीर बीमारियां भी हो तो योग संजीवनी का कार्य करता है। ये पूर्ण रूप से सत्य है। जैसे हमारे रामायण में भी एक वाक्यांश आता है कि लक्ष्मण जी के लिए भी हनुमान जी संजीवनी बूटी ही लेकर के आए थे, इस तभी हमारे लक्ष्मण जी के प्राण बचे थे। तो योग भी असाध्य रोगों में संजीवनी का कार्य करता है। योग का जैसे कि नाम से स्पष्ट है, योग अर्थात जोड़, और किसका किससे जोड़? स्वचेतना को परम चेतना से मिलाने की कला ही है योग। योग अर्थात परमेश्वर की शरण। योग एक पूर्ण चिकित्सा पद्धति है, योग एक पूर्ण विज्ञान है, योग एक पूर्ण जीवन शैली है, आत्मविद्या की कला है और जीवन जीने की कला है। योग गंभीर से गंभीर बीमारियों में भी, असाध्य रोगों में भी योग चमत्कार का कार्य करता है। शरीर की सभी बीमारियों में सभी बीमारियों का समाधान करता है, सारी समस्याओं का समाधान करता है। लेकिन धैर्य, निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास के साथ जब हम अपने जीवन में योग को अपनाते हैं, योग की शरण में आते हैं, तभी हमारी ये सारी जो असाध्य रोग हैं या सारी बीमारियां हैं या सारी समस्याएं, सभी का निदान होता है। योग की शरण में आते ही हमारे शरीर में परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। जैसे ही हम इसका नियमित अभ्यास करते हैं, करते ही जैसे ही हमने इसका योगिक क्रियाओं का नियमित अभ्यास किया, हमारी सुप्त शक्तियां जो होती हैं जागृत हो जाती हैं, चेतना शक्ति का विकास होता है, सुप्त शक्तियों जो तंतु होते हैं हमारे तंतुओं का पुनर्जागरण होने लगता है, नए तंतुओं का निर्माण होने लगता है, नई कोशिकाओं का पुनर्निर्माण होने लगता है, रक्त संचार अर्थात ब्लड सर्कुलेशन में भी वृद्धि होने लगती है, हमारे शरीर का ऑक्सीजन लेवल जब बढ़ता है, क्योंकि बीमारियां जब आती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी पार्ट से इफेक्ट करते, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और कहीं ना कहीं ब्लड का सर्कुलेशन जो हमारी होता है उसमें अवरोध आ जाता है। लेकिन जैसे ही हम योग की शरण में आते हैं, हमारे ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगता है, हमारे शरीर को ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और धीरे धीरे हमारे शरीर की जो निगेटिविटी होती है वो दूर होने लगती है और हमारे शरीर में पॉजिटिविटी ज्यादा आने लगती है। हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जैसे कि हमने कोरोना टाइम में भी जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहा, तभी हमने कोरोना पर विजय प्राप्त की। हमारे शरीर का, यहाँ तक कि समझ लीजिए हमारे शरीर में कई प्रकार के शरीर होते हैं, हमारे शरीर के चक्रास बैलेंस हो जाते हैं, पंच तत्व बैलेंस होने लगते हैं, 5 प्रकार की जो वायु होती है हमारे शरीर में, हमारी
वो बैलेंस हो जाती है, हमारी ग्रंथियां बैलेंस होने लगती है और शरीर के सारे अंग पुनः फिर से स्वस्थ होने लगते हैं। यहाँ तक कि जो हमारा संपूर्ण जीवन ही परिवर्तित होने लगता है। योग अर्थात परमात्मा की शरण। यदि हम समर्पण की भावना के साथ प्रभु की शरण में आते हैं तो हमारे शरीर की गंभीर से गंभीर असाध्य बीमारियां भी दूर हो जाती है और हमारी सारी समस्याओं का समाधान होने लगता है। हम जब हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं तो हम मानसिक रोगों से भी हमें चिंता होने लगती है, हमें तनाव होने लगता है, एंजाइटी होने लगती है, हमें उन सब से भी निजात मिलने लगती है और हमारी सारी समस्याओं का समाधान होने लगता है। जैसा कि कहा जाता है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित इत अधम शरीर। जो हमारा शरीर है वो पंच तत्वों से निर्मित है। लेकिन आज की जो भागम भाग तनाव भरी जिंदगी और पैसा कमाने की जो चाहत है, हम परमात्मा उसके चक्कर में हमारा जो परमात्मा के द्वारा जो दिया गया, परमात्मा द्वारा जो प्रदत्त शरीर है वो हम भूल जाते हैं। क्योंकि हमारा शरीर, हमारा जो ये पंचरचित शरीर है, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं प्रकृति से कट जाता है, हट जाता है। हम धीरे धीरे लोगों के संपर्क में आने लगते हैं, हमारा प्रकृति से संपर्क टूट जाता है। लेकिन जैसे ही हम पुनः योग की शरण में आते हैं, फिर से स्वस्थ होने लगते हैं, प्राकृतिक जीवन जीने लगते हैं, प्राकृतिक आहार लेने, क्योंकि योग में आते ही हमारा विवेक शक्ति का भी जागरण होता है। हमारी विवेक शक्ति अच्छा काम करने लगती है, हमें समझ आने लगती है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। इसी तरह हम प्राकृतिक आहार लेने लगते हैं, दिनचर्या नियमित कर लेते हैं, नींद पूरी लेने लगते हैं, हम फिर से पुनः स्वस्थ हो जाते हैं। जैसा कि कहा जाता है, हमारे महापुरुषों ने पहले भी कहा है कि पहला सुख निरोगी काया। क्योंकि जब हम ही बीमार होंगे तो हमारा किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी लूज होने लगता है। लेकिन जैसे ही हम योग की शरण में आते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ होने लगता है, हमारी काया जो है निरोगी होने लगती है। और अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि योग संजीवनी है और जीवन भर योग की शरण में रहें। इसलिए करें योग, रहें निरोग। मैं पुनः अहिल्या माता को पुनः नमन करती हूँ और आप पूरी योग टीम को, पूरी जो आप योग मध्य प्रदेश से हैं, सबको नमन करती हूँ। धन्यवाद आप सभी का। बहुत धन्यवाद जी। पूनम वाजपेयी जी, जो कि हमारे साथ कानपुर उत्तर प्रदेश से थे। योग की शरण में अगर हम आ जाएं, जैसे कि हम ईश्वर की जब शरण में चल जाएं, मुसीबतें होती है तो हम ईश्वर की शरण में आ जाते हैं, और जब बीमारियां होंगी तो हम या तो डॉक्टर की शरण में जाएंगे, लेकिन जब डॉक्टर भी बोलते कि भैया मुझसे कुछ नहीं होगा, तब हम योग की शरण में आते हैं। तो अगर योग में आए हैं शरण लेकर, तो उसमें आप पूरा समर्पण कर दीजिए कि जो भी होगा, ये योग जो मुझे सिखा रहा है या मुझे योग थेरेपी दे रहा है और मैं इसकी शरण में हूँ, यानी कि योग की शरण में हूँ, तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। और मन में अगर इसका इतना विश्वास व्यक्ति रख ले तो वो ठीक होकर ही जाता है। ये 100% सही है। अगला नाम जागृति ठक्कर जी, जो कि वडोदरा गुजरात से हमारे साथ में जुड़ेंगे। स्वागत है आपका। जी मैम, स्वागत है हेलो। आपका। जी। हाँ, प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। राजमाता अहल्याबाई के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और आर्य बाई ने जो मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया मेरे विचार को व्यक्त करने के लिए, तो उसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। तो आज का हमारा विषय है असाध्य रोगों में संजीवनी योग। तो भगवान श्री कृष्ण ने हमें भगवत गीता में बहुत पहले बताया है कि दुखों से मुक्ति देने वाला योग उसी व्यक्ति का सिद्ध होता है जो यथेष्ट आहार करता है, कर्मों में कुशलता रखता है, यथेष्ट सोता है और यथेष्ट जगता है। उन्हीं का योग सिद्ध होता है। तो आहार को भी हमें समझना है और हमारी लाइफस्टाइल को भी हमें संभालना है। तो पहले तो हमें जो असाध्य रोगी है, जिसको रोग लागू हो गया है, तो उसकी पहले हमें मानसिक स्थिति को समझना है, उसकी मानसिक स्थिति को हमें स्थिर करना है, बराबर। वो कैसे प्रसन्न रह पाए। तो महर्षि पतंजलि ने 2700 साल पूर्व जो योग दर्शन लिखा है, हमारे कितने भी जन्म हो चुके हैं, उसके बाद हम वो ये पढ़ रहे हैं, तो हम भाग्यशाली हैं। तो उन्होंने उसके अंदर चित्त प्रसादन, चित्त को कैसे प्रसन्न रखना है, उसके साधन हमें बताए हैं। जैसे एक तत्व का अभ्यास करना, यथा भीमत ध्यानाद्वा, मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा, उसे वो रोगी को अवगत कराएंगे हम, तो वो शांत रह पाएगा, प्रसन्न चित्त रह पाएगा और जो चिड़चिड़ापन है उसका वो दूर होता जाएगा।
तो रोग वहां से बढ़ने से कम होता जाएगा उसका रोग। फिर हमें ये भी सोचना है कि जो असाध्य रोग है वो किस वजह से हमारे अंदर आते हैं। तो उसमें भी महर्षि ने हमें बताया है कि उसका कारण है पंच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो ये जो पंच क्लेश की वजह से हमारे शरीर के कहीं ना कहीं हार्मोनल इनबैलेंस होते जा रहे हैं, हम तनाव युक्त होते जा रहे हैं और रोग हम पर हावी होता जाता है। तो उसके लिए महर्षि ने बताया है क्रिया योग। हमारे क्लेश को तनु करने के लिए तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को हमें फॉलो करना है। और आगे वो हमें समझाते हैं कि जो दुख हमने भूतकाल में सहन किया है, वर्तमान में हम रोग के रूप में सहन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले जो दुख है उसे रोका जा सकता है। हेयम दुखम अनागतम। तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा, विवेक ख्याति विप्लवा हानोपाय। तो आने वाले दुख को रोकने के लिए हमारे अंदर विवेक की ख्याति का होना जरूरी है। तो विवेक की ख्याति लाने के लिए उन्होंने हमें अष्टांग योग दिया है साधन पाठ के अंदर। लेकिन जो असाध्य रोगी है उसे हम शुरू में सभी पूरा अष्टांग योग नहीं फॉलो करवा सकते हैं, तो उसके साथ हमें ओमकार से शुरू करना है। प्रेयर, सूक्ष्म व्यायाम हम उसे करवा सकते हैं, डीप ब्रीदिंग करवा सकते हैं, सेक्शनल ब्रीदिंग भी करवा सकते हैं और योग निद्रा भी उसके साथ हम करवा सकते हैं। तो उसको जीवन के प्रति कुछ आशा जगती है, वो शांत और प्रसन्न रहने लगता है, ऊर्जान्वित होता जाता है और बाद में हम उसे अष्टांग योग फॉलो करवा सकते हैं। तो अष्टांग योग यम नियम से लेके समाधि तक की जो जर्नी है उसी में उसका रोग जो है वो रिवर्स होता जाता है, बाय प्रोडक्ट होता जाता है। जैसे डेयरी दूध का उत्पादन तो करती है, उसका एम है दूध बेचना और घी बनाना, लेकिन बीच में जो दही, मक्खन, छाछ वो सेल उसे करना पड़ता है क्योंकि वो बाय प्रोडक्ट है। यानी कि योग कोई थेरापी नहीं है। यम नियम से लेके समाधि तक हम पहुंचते जाएंगे, वैसे वैसे बाय प्रोडक्ट हमारा स्वास्थ्य सही होता जाएगा। तो इस तरह हमें अष्टांग योग को फॉलो करना है। और महर्षि पतंजलि का जो योग दर्शन है उसके एक एक सूत्र को हमें पढ़ना तो है ही, लेकिन उसको जीने की आदत डालनी है, तो हम कभी रोगिष्ट होंगे ही नहीं। बराबर, हमारा मानसिक संतुलन बनता जाएगा। और महर्षि ने आसन नहीं बताए हैं, आसन के लाभ बताए हैं, मिताहार नहीं समझाया है और षटकर्म भी नहीं बताया है। तो घेरण संहिता, हट प्रदीपिका में, हट ग्रंथों में से हमें उसे कपालभाति करवा सकते हैं जो शुद्धिकरण की क्रिया है, षटकर्म में आता है। त्राटक करवा सकते हैं, बस्ती करवा सकते हैं, नीति करवा सकते हैं। फिर मिताहार के बारे में भी हमें उसे समझाना है कि आहार कैसे लेना है और उसकी शारीरिक कैपेसिटी के हिसाब से जो भी आसन उससे होते हैं वो हम उसे करवा सकते हैं। तो ऐसे हम योग के मार्ग पर चलते जाएंगे, योग को हमारी लाइफस्टाइल बनाते जाएंगे, तो हमें कहीं ना कहीं हार्मोनल बैलेंस होता जाएगा, तनाव से हमें मुक्ति मिलती जाएगी और हमारे अंदर जन्म जन्मांतर से पड़े हुए षड्रिपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और ईर्ष्या, वो भी होने से तकलीफ होती है, तो उसे भी हमें दूर करना है। तो ऐसे हम योग के मार्ग पर आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये योग हमारे स्थूल शरीर को रिपेयर करता है और सूक्ष्म शरीर के ऊपर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। तो स्थूल शरीर यानी क्या है, तो हमारा शरीर छोटे छोटे सेल्स से बना है, तो छोटा छोटा सेल शुद्ध होता है योग करने से, अष्टांग योग फॉलो करने से, सप्तांग योग फॉलो करने से, घेरण संहिता के, हठ प्रदीपिका के चतुरंग योग फॉलो करने से हमारा सेल शुद्ध होता है। सेल से जो टिश्यू बनते हैं वो शुद्ध बनते हैं, टिश्यू से जो ऑर्गेन्स बनते हैं वो पावरफुल बनते जाते हैं और ऑर्गेन से हमारे शरीर की 11 सिस्टम बनी हुई है वो कहीं ना कहीं मजबूत बनती जाती है और हमारा शरीर ऑटोमेटिकली रिपेयर होता जाता है। अभी सूक्ष्म शरीर की बात करें तो सूक्ष्म शरीर में क्या है, पंच महाभूत है, पंच प्राण है, पंच कोश है, त्रिदोष है, सप्त धातु है और 7 चक्रास है। तो त्रिदोष बैलेंस होते जाएंगे,
प्राण का हमारे शरीर के अंदर विकास होता जाएगा तो हम हल्केपन का एहसास करते जाएंगे, पंच कोश एक्टिव होते जाएंगे तो आनंदमय कोश तक हमारी जर्नी पहुंच सकती है। हम सदैव प्रफुल्लित और आनंद में रह सकते हैं। और 7 चक्रास की जो हम साधना करते हैं, 7 चक्र की, तो सहस्त्रार चक्र तक पहुंचते पहुंचते तो हम परमानंद की प्राप्ति होती जाती है। तो जो व्यक्ति परमानंद में रहता है उसे शरीर में रहते हुए योग जो रोग है वो कभी भी दुख नहीं दे सकता है। तो इसका उदाहरण है श्री रामकृष्ण परमहंस जी को असाध्य रोग लागू हो गया था, लेकिन वो महाकाली की भक्ति योग में इतने तल्लीन थे और इनके ऊपर षड रिपुओं का प्रभाव नहीं था, तो उनको जो रोग था बिल्कुल भी दुख नहीं दिया उसने, और वो आनंद से अपना जीवन पसार किया। अभी आज के वर्तमान युग में वृंदावन में जो प्रेमानंद स्वामी है वो भी असाध्य रोग से ही पीड़ित है, लेकिन भक्ति योग में डूबे हुए हैं वो बिल्कुल, और षड रिपुओं का उनके ऊपर भी प्रभाव नहीं है, तो परम आनंद में वो रहते हैं। रोग उनको जरा भी किंचित भी उनको दुखी नहीं कर रहे। ये योग का रिजल्ट है। तो योग करने से हमारे छोटे बड़े रोग और असाध्य रोग तो रिपेयर हो ही जाएंगे, उसमें कोई शंका नहीं है, संशय नहीं है। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि योग के साथ जुड़ने से, योग को हमारी लाइफस्टाइल बनाने से पूरी पृथ्वी को मैट बनाना है, नहीं कि हम जो बिछाने वाली मैट पर योगा किया, मैट से उठे और योग को भूल गए। ये नहीं होना चाहिए, पूरी पृथ्वी को योगा मैट बनानी है। उसी तरह से हम योग के साथ जुड़ते जाएंगे तो ये योग ही हमें, जो हम भव रोग में फंस गए हैं, बार बार जन्म लेना, बार बार मरण में जाते हैं, बराबर, तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उससे भी योग ही हमारा मुक्ति दिलाता है, हमें उजागर करता है। तो बस यहाँ पर मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। सबका आभार, धन्यवाद, थैंक यू, प्रणाम सबको। बहुत बढ़िया बातें जागृति ठक्कर जी, जो कि हमारे साथ में बड़ोदरा गुजरात से जुड़े हुए थे और काफी सारी बातें बताई। मुझे भी आज कुछ कुछ बातें नहीं पता चल रही है, और योग संगोष्ठी के माध्यम से अच्छा यही हो रहा है कि हमें हर रविवार को कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है, नए लोगों के माध्यम से नए विचार आते हैं, और जो चीज नहीं पता है वो भी हम अपना ज्ञान अर्जन, ज्ञान कोश बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जो जुड़े हुए हैं सभी लोग कहीं ना कहीं योग से तो जुड़े हुए हैं, कुछ लोग सर्टिफाइड होंगे, कुछ डिप्लोमा किए होंगे, कुछ मास्टर्स होंगे, कुछ का अपना अनुभव होगा, कुछ कई सालों से 20 सालों से 30 सालों से 40 सालों से भी योग करते आ रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इसके माध्यम से विचारों का आदान प्रदान हो रहा है तो हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं हम ये जिस दिशा के लिए हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है, हम सोचते हैं कि वो सही मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं और सही मार्ग पर योग संगोष्ठियों के माध्यम से ज्ञान का आदान प्रदान कर पा रहे हैं। अगला नाम रमा मंडलोई जी, नासिक महाराष्ट्र से, भगवान त्र्यंबकेश्वर की नगरी नासिक। जी, स्वागत है आपका। हरिओम। हरिओम। सभी को प्रणाम। सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी जागृति मैम का सुन के कि इसे बोलते हैं एक्सपीरियंस, इसे बोलते हैं योगा का लंबा एक्सपीरियंस, है ना। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपको सुन के। सर्वप्रथम मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी, राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर को, तपन सर, सुनील सर और मीनाक्षी मैम को मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। 8वीं योग संगोष्ठी का ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा, असाध्य रोग में योग एक संजीवनी। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और ऐसे टॉपिक आम लोगों के बीच में जो योग नहीं करते उनके तक आना बहुत जरूरी है, ताकि जो योग की भ्रांतियां हैं किसी के बीच में, जैसे कि उम्र के हिसाब से योग करना चाहिए, या फिर योग को डरते हैं कि शरीर ही फ्लेक्सिबल होना चाहिए, या फिर पता नहीं क्या क्या क्रियाएं होंगी, शुद्धि क्रियाओं को डरते, कोई बहुत सारी भ्रांतियों को लेके लोग पीछे रहते हैं। तो ऐसे टॉपिक जब सामने आएंगे ना तो लोग डरेंगे नहीं, या लोग उससे कनेक्ट होंगे और योग से जुड़ेंगे। तो योग, अभी हम आगे बढ़ते हैं, मैं अपने सीमित समय में बोलने की कोशिश करूंगी कि सभी टॉपिक लगभग कवर हुए हैं। तो जैसे कि हमारे शरीर में आधुनिक विज्ञान, साइंस, चिकित्सा बहुत तरक्की कर चुका है, लेकिन भी
फिर भी असाध्य रोग कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन हम कर सकते इसे कि जैसे साथ ही साथ मेडिसिन के साथ साथ, मेडिसिन तो ना बंद करो अगर बहुत असाध्य रोग से पीड़ित है तो, बट उसके साथ साथ योग को जोड़िए अपनी लाइफ में, आसनों के द्वारा, प्राणायाम, षट क्रिया, तो आप जल्दी उससे निजात पा सकते हो। अभी डिजीज दो प्रकार की होती है, आदि और व्याधि। बीमारियां दो प्रकार की होती है, आदि और व्याधि। लेकिन आज की दिनचर्या जो हमारी यंग जनरेशन है, और सभी काम की भागदौड़ में, इतने तनाव में, इतने स्ट्रेस में कि काम का ही तनाव बहुत ज्यादा रहता है, उसी तरह से फास्ट फूड खाने लगते हैं। ये सब चीजें हमारे पहले वक्ताओं ने बताई हुई है कि जैसे कि अच्छी नींद ना होना, दिनचर्या सही ना होना, लेट नाइट सोना, या फिर मनोविकार, मतलब किसी भी बात को इमोशनल बहुत ज्यादा ये होना कि हर चीज को मन में रख लेना, वही तनाव देता है और तनाव को बढ़ाता है ना। तो ज्यादातर बीमारियां तो मानसिक रूप से ही होती है, उसी से बनती है। तो मानसिक तनाव की वजह से, जैसे डायबिटीज हो गई, थायराइड हो गई, महिलाओं में पीसीओडी हो गया, सोराइसिस हो गया, पार्किंसन भी न्यूरो डिसऑर्डर में आता है, मिर्गी के दौरे आना, फिर स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर होता, उच्च रक्तचाप होना। तो ये सारी बीमारियां मानसिक स्ट्रेस की वजह से होती है। तो पहले तो हमें उसी को कम करना है। जैसे योग दर्शन में हमारे महर्षि ने बहुत सारी ऐसे तरीके बताए हैं जिससे कि हम मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं। और आसन, प्राणायाम, फिर उसके बाद में मुद्रा, बंध, इन सब चीजों से हम तनाव को कम कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगी कि आसन किस तरह से काम करता है हमारे शरीर पे। बाकी टॉपिक तो हो गए, तो मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा सा ये बताने की कि आसन किस तरह से, एक आसन किस तरह से काम करता है। मान लो कि किसी को डायबिटीज है, तो डायबिटीज के पेशेंट को हम आसन करवाएंगे कि ट्विस्टिंग वाले आसन करवाएंगे या बैक बेंडिंग वाले आसन करवाएंगे। तो ट्विस्टिंग आसन जैसे अर्ध मत्स्येंद्र आसन हमने करवाया या उन्होंने किया अर्ध मत्स्येंद्र आसन, तो वहां पर मसल्स का एक तरफ कॉन्ट्रिक्शन होता है, एक तरफ मसल उनके स्ट्रेच होते हैं। तो एक जैसे कि बंध लग गया है, एक लॉक लग गया है वहां पर मसल्स का या ब्लड सर्कुलेशन का, है ना। तो इसके बाद जब हम आसन छोड़ते हैं तो वहां का बंध या फिर वहां के मसल्स का ब्लड का फ्लो थोड़ा सा बढ़ता है। और इसी तरह से लंबे समय तक अगर आप आसन वगैरह इस तरह से करते हो तो डायबिटीज से आप निजात पा सकते हो। क्योंकि जब आप आसन में ट्विस्टिंग करते हो तो पैनक्रियाज आपकी वहां पर एक्टिवेट होती है, पैनक्रियाज अपना सही तरीके से काम करती है और इंसुलिन को निर्माण करती है, और आपके ब्लड में जो शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, वो ब्लड का शुगर लेवल आपका कम होने लगता है धीरे धीरे। जैसे कि एक और हम बोल सकते हैं कि हम जब आसन, कोई भी आसन करते हैं, कैसे भी हम आसन जो भी है, त्रिकोणासन हुआ या जो भी आसन हम करते हैं, तो हम आसन करते तो स्ट्रेचिंग करते हैं। हमारा शरीर एक छोटी सेल से बना हुआ है। हर दिन कितनी सेल बनती है, मरती है, बनती है, मरती है, न जाने कितनी सेल बनती है। हम तो ऊपर से हमारे शरीर को सिर्फ देखते हैं, अंदर कितना निर्माण होता है, टूटता है, हमें पता भी नहीं है ना, हर दिन। तो वो भगवान ने हमारा शरीर इस तरह से बनाया हुआ है। तो जब हम आसन करते हैं तो वो माइक्रो लेवल पर, एक माइक्रो लेवल पर उस आसन का इफेक्ट होता है। हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियां हैं, उनमें कितने तरल पदार्थ दौड़ते हैं, है ना, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में रोल अदा करते हैं। और अगर हम किसी दिन भूखे रहते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं, उसी तरह अगर आपकी शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा, आपकी सेल को सही पोषण नहीं मिलेगा, सही खाना नहीं मिलेगा, तो वो कैसे काम करेगी। इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि जैसे कि एक सेल, कैंसर का एक बोलते हैं हम कि कैंसर अनियमित सेल का ज्यादा निर्माण होते रहना, एक तरह से वो कैंसर में बदलता जाता है। इसको हम डीप यहाँ पे नहीं बोल सकते, बट वो कैंसर का ये हो जाता है। अगर हम स्ट्रेचिंग अच्छी करेंगे, हम शरीर को आसनों में होल्ड करेंगे, हमारे शरीर को उस तरह से वहाँ के मल या फिर जो भी टॉक्सिन्स निकालेंगे, तो आपके ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो सही भोजन मिलेगा, आपकी हर सेल ऑक्सीजन लेगी, आपकी हर सेल तक हीमोग्लोबिन अच्छे से पहुंचेगा, और वहां पर पदार्थों का आदान प्रदान अच्छे से होगा, है ना। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि प्राणायाम कैसे काम करता है। तो सभी प्राणायाम के अलग अलग ये है
सभी प्राणायाम के अपने शरीर पे अलग अलग इफेक्ट है। तो बहुत सारे प्राणायाम शरीर को आपके मानसिक स्थिरता देते हैं, मन का तनाव कम करते हैं, आपके मन को मजबूत बनाते हैं। जैसे कि हमको बोलते हैं असाध्य बीमारियों को दूर करने के लिए आपके मन को मजबूत चाहिए, आपका आत्मबल मजबूत चाहिए। तो प्राणायाम आसन ये सब काम करते हैं। आसन में भी आप अगर स्थिर रहोगे ना, तो आप आपके शरीर की तरफ देखते हो, आप आपके शरीर की तरफ, बाहरी दुनिया से आप डिस्कनेक्ट होते हो धीरे धीरे। और यही तो बात है कि शुरुआत कहीं से भी करो। देखो, यम नियम हर किसी के लिए इतना, मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक्सपीरियंस है कि हर किसी के लिए यम नियम को समझना इतना इजी नहीं है। तो शरीरमय तत्व से मुझे लगता है, मैं गई थी कि शरीरमय तत्व से जाऊं पहले। तो मैंने पहले प्रैक्टिकल पार्ट पे काम किया। तो मैं धीरे धीरे अपने आप, अब अपने आप को बहुत मजबूत पाती हूँ। और मानसिक रूप से भी, शारीरिक इमोशनल रूप से मैं खुद बहुत भावुक थी। तो टॉपिक थोड़ा सा अलग जगह पे चला गया। तो प्राणायाम किस तरह से काम करता है, तो हम लेते हैं जिस प्राणायाम किस तरह से काम करता है। तो जैसे हम लेते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हम जब हमिंग साउंड करते हैं, हम ओमकार को, प्रणव को हमिंग की तरह लेते हैं, तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है। जैसे कि हमारे दो पार्ट काम करते हैं, पैरासिम्पेटिक सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दो नर्वस सिस्टम काम करते हैं ना हमारे ब्रेन के। तो सिंपैथेटिक, हम हमेशा जब काम कर रहे हैं तो हम सिंपैथेटिक सिस्टम ही हमारे शरीर पर लागू होता है। लेकिन जब, जैसे कि फ्लाइट एंड फाइट मोड हुआ, कि हम काम ही करते रहते हैं बहुत फास्ट फास्ट, उसका स्ट्रेस रहता है, तो वो आपके गट पे, आपके हार्ट रेट पे, हर किसी पे वो इफेक्ट करता है। यहाँ पर दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जब हम प्राणायाम करते हैं, भ्रामरी जैसे प्राणायाम करते हैं, तो हम पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम, हमारी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं, जहां पर हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में रहते हैं। है ना, रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड मतलब कि यहाँ पर आपकी गट हेल्थ अच्छी है, आपका पाचन तंत्र अच्छा है, आपका हृदय की गति अच्छी है, और आप बिल्कुल रिलैक्स हो, काम हो। है ना। इसी से देखते हैं कि हमारा ब्रेन से एक वेगस नर्व निकलती है, जो कि एक 10th क्रेनियल नर्व है। वो हमारे ब्रेन से निकलते हुए पूरे शरीर के ऑर्गन्स को लगभग कवर करती है। लंग्स हुए, हार्ट हुआ, पाचन तंत्र हुआ, किडनी हुई, या छोटी आंत, बड़ी आंत, सभी को कवर करती है। तो अगर हम हमारी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं या बैलेंस करते हैं भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा, तो आप ऑटोमेटिक सारे शरीर के ऑर्गन्स को आप उनकी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हो, और वहां पर जो भी असाध्य रोग है उनको कम कर सकते हो। तो ये तो सिर्फ भ्रामरी हुआ। थायराइड जैसे, थायराइड को भी हम भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा ठीक कर सकते हैं। या फिर उज्जयी ब्रेथ हुई। तो इस तरह से प्राणायाम आपके शरीर पर इफेक्ट करता है। और रही बात कि कौन सी डिजीज में कौन सा प्राणायाम देना चाहिए, वो एक लंबी प्रोसेस है जिसको समझना बहुत जरूरी है ना। तो जैसे कि थायराइड के लिए बहुत सारे बैक बेंडिंग के आसन है, जिससे हम थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट कर सकते हैं, हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। अब पीसीओडी महिलाओं में, जैसे कि पहले वक्ता ने बताया है कि पीसीओडी, पीसीओएस भी, वो भी हार्मोन्स इनबैलेंस से होता है। तो भ्रामरी, अनुलोम विलोम, उच्चई ब्रेथ, इनका इफेक्ट आपके हार्मोन्स को संतुलित करने पे होगा, और जिससे आप पीसीओडी जैसी बीमारियां से निजात पा सकते हो। इसके अलावा पेल्विक फ्लोर की ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा किया तो पीसीओडी जैसी बीमारियां भी दूर हो जाती है। इवन सोराइसिस जैसी, ये भी एक मानसिक बीमारी है, मानसिक स्ट्रेस से ही उत्पन्न ज्यादातर होती है। वैसे सोरासिस के बहुत सारे प्रकार हैं, बट ये भी वहीं से उत्पन्न होती है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने कभी योगा टीचर या योगा थेरेपिस्ट या मूल्यांकन पर कर्ता बनने की कोशिश नहीं की थी, बट खुद के शरीर के इतने सारे दर्द थे कि मुझे ऐसा लगा, मुझे सर्वाइकल का इशू, लंबर का इशू, बहुत सारे इशू थे, माइग्रेन था, बहुत कुछ था। तो मैंने दवाइयाँ, मतलब 3 3 दिन तक माइग्रेन बंद नहीं होता था। तो मैं दवाई लेते लेते, मतलब ऐसा लगता था मुझे कि ये दवाई मुझे लेना पसंद नहीं है पहले ही ऑलरेडी, कि मैं दर्द को सहन करती रहती थी। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि
कि यार दवाइयाँ लेना और अपने दुखड़े को परिवार के सामने रोते हो उनको भी दुखी करने से अच्छा है कि कुछ उसका उपाय करे। और मुझे योग पहले से ही पसंद था, मैं करती थी, बट उसको दिनचर्या में नहीं लाया था। फिर मैंने योग को अपनाया और मुझे बहुत ही जल्दी, मैंने पूरे डेडिकेशन से योगा किया और मुझे बहुत जल्दी उसका रिजल्ट मिला। आज भी मैं सर्वाइकल की दिक्कत है मुझे, मैं इन्वर्जन ज्यादातर नहीं करती हूँ, बट जो उसके ऊपर मैंने अपना कंट्रोल पा लिया है। अभी देखो तो मेरा हीमोग्लोबिन कम रहता था, मुझे B12 के इंजेक्शन 6 महीने में लगते थे। तो खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं। और डॉक्टर ने बोला था कि आपका बोन डेंसिटी इतना कम है कि आपको धक्का भी देंगे ना तो आपका बोन टूट जाएगा, -2, मतलब समझ लीजिए। तो -2। तो इन सभी पे अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे इतना कोई इंजेक्शन लेना पड़ता है बाहर से विटामिन को बढ़ाने के लिए ना कुछ। तो मैं यही बोलूंगी कि योग को अपनाएं और अपनों को भी योग से जोड़े और जन जन तक पहुंचाए। योग करेंगे तो निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे, अपने परिवार को भी खुश रखेंगे और खुद भी स्वस्थ रहेंगे। तो एक बार फिर से यहाँ आमंत्रित करने के लिए मैं योग अहिल्या देवी योग केंद्र का धन्यवाद करती हूँ, तपन सर, सिसोदिया सर का धन्यवाद करती हूँ, और जो हमारे मुख्य अतिथि आने वाले हैं, उनको प्रणाम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद रमा मंडलोई जी, जो कि नासिक महाराष्ट्र से हमारे साथ में जुड़े हुए थे और उन्होंने अपने जीवन के अनुभव आपके साथ में साझा किए कि किस असाध्य बीमारियों से वो गुजर रहे थे और योग के माध्यम से अब ठीक हैं और दूसरों को भी ठीक कर रहे हैं। अगला नाम इसी अतिथि वक्ता नारी शक्ति पैनल में आरती मिश्रा जी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ में जुड़ेंगे। जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद तपन जी। जी धन्यवाद, स्वागत। ओम सभी का। मेरा नाम आरती मिश्रा है। सबसे पहले मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे आज अपने विचार रखने का मौका दिया। आज का विषय है असाध्य रोगों में योग एक संजीवनी। यह विदित है कि पूरे विश्व में हमारे योग और आयुर्वेद को माना है। प्राचीन काल से ही अनेक रोग का निवारण हेतु योग एवं आयुर्वेद को उपयोग में लाया जाता रहा है। योग एक ऐसी विद्या है जिसका उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा का संतुलन स्थापित करना है। आजकल के अधिकांश असाध्य रोगों के लिए आधुनिक जीवन शैली अर्थात असंतुलित भोजन, तनाव, नशा एवं प्रदूषण जिम्मेदार है। हृदय रोग, सर्वाइकल का दर्द, मधुमेह, कैंसर, अस्थमा, मोटापा, हाई बीपी, मानसिक अवसाद, पीसीओडी इत्यादि बीमारियां डॉक्टरों के लिए भी चुनौती बनी हुई हैं। इस ऐसे समय में योग विद्या एक संजीवनी का कार्य करती है। योग विद्या असाध्य रोगों के निवारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके पालन से शारीरिक लाभ तो होता ही है, इसके अतिरिक्त यह मानसिक शांति, प्राकृतिक उपचार बिना किसी दुष्प्रभाव के संभव बनाते हैं। इसके अतिरिक्त योग मॉडर्न उपचार में सहायक की भूमिका भी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए हृदय रोग में प्राणायाम और ध्यान अद्भुत परिणाम देते हैं। सर्वाइकल में स्तन संचालन, ग्रीवा चालन बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। कैंसर रोग जैसी बीमारियों से ध्यान और प्राणायाम रोगी को मानसिक शक्ति प्रदान करता है। अस्थमा, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम बहुत सहायक होते हैं। और मधुमेह में मंडूकासन, भुजंगासन और कपालभाति अत्यंत लाभकारी है। योग वास्तव में एक संजीवनी की तरह काम करता है। यह केवल रोग का उपचार ही नहीं करता, बल्कि रोग से बचाव, जीवन को सुखी, स्वस्थ और संतुलित बनाने का मार्ग भी दिखाता है। सभी का आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में आरती मिश्रा जी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए थे। और अगला नाम इसी पैनल में ज्योति अग्रवाल जी, इंदौर, मध्य प्रदेश में हमारे साथ में जुड़ेंगे। उसके पहले थोड़ी सी एक जानकारी दे दूं कि हमारा जो कार्यक्रम है वो देवी अहिल्या बाई होलकर की 300वीं जयंती पूर्ण होने पर, 30 शताब्दी जयंती वर्ष के पूर्ण होने पर ये योग संगोष्ठियां हर रविवार को शाम को 7 बजे जूम के माध्यम से आयोजित की जाती है, जिसकी लिंक हम कार्यक्रम के शुरू होने के पहले 1-2 घंटे पहले ही जो ग्रुप बने हुए कुछ राजमाता अहिल्या के,
RAY के इंदौर के उनमें भेजते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग समय पर जुड़ पाएँ। और हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक भी हैं, जो उनके माध्यम से हम जो योग संगोष्ठी आयोजित करने में हमें मदद मिल पा रही है। योग पिलर्स, जो कि विशाल कुमरावत जी चलाते हैं इंदौर से, और उनके माध्यम से हमें जूम की जो सेवाएं मिल रही है, ताकि हम अनवरत रूप से, निर्बाध रूप से अपने संगोष्ठी आयोजित कर सके। तो हम अपने प्रायोजक का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चलिए, अब हम चलते हैं वापस पैनल की ओर। ज्योति अग्रवाल जी इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे साथ में जुड़ेंगे। जी, स्वागत है आपका। जी, आप सभी योग साधकों को हरिओम। मैं ज्योति अग्रवाल इंदौर से। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी राजमाता अहिल्या योग संस्थान का, जिसने मुझे इस टॉपिक के लिए आमंत्रित किया। असाध्य रोगों में योग एक संजीवनी का रूप ले रहा है। हम देखें तो योग तो वैसे तो अगर स्वस्थ व्यक्ति करे तो उसे असाध्य रोग होगा ही नहीं, लेकिन जब हो जाता है, जब वो लोग हमारे पास आते हैं, तो मैं ये बोलती हूँ कि ऐसा नहीं है, योग ऐसी चीज है, अगर हम स्वस्थ रहते हुए कर जाए, इससे जुड़ जाए, तो आपको कभी भी असाध्य रोग होगा ही नहीं। लेकिन चूंकि ठीक है, हो चुका है, फिर आपने को सब दूर से हार कर, डॉक्टरों ने भी बोला नहीं, आपको अपनी जीवन शैली में सुधार करना पड़ेगा, आपको असाध्य रोग है, तो आपको योग से भी कहीं ना कहीं जुड़ना पड़ेगा, अपने आहार में परिवर्तन करना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले आहार की विशुद्धि के कारण ही हम इस रोग तक पहुंच जाते हैं। तो अब आते हैं हमारे पास कि नहीं भाई, डॉक्टर ने बोला है तो, है ना, नहीं तो अगर डॉक्टर नहीं बोलेगा तो आप मेडिसिन पर ही चल रहे हो, और जब तक मेडिसिन खाते हो जब तक ठीक रहता है, जहां पर आपने मेडिसिन छोड़ी आपको फिर वही रोग हो जाता है, या वो जड़ तक उसके नहीं पहुंच पाते। और योग ऐसा माध्यम है कि हम उस बीमारियों के जड़ तक पहुंच पाते हैं और उसको जड़ से समूल नष्ट करने का कोशिश करते हैं। योग के द्वारा हम हमारे सिर्फ शारीरिक तौर पे ही ठीक नहीं करते, योग के द्वारा हम शारीरिक, मानसिक और उसकी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक उन्नति के भी प्रयास करते हैं। जो योग हमारे उसके मानसिक स्तर को, मन पे भी काम करता है। कितनी बार कोई रोग ऐसे होते हैं जो मन के होते हैं, हम उसको असाध्य मान लेते हैं कि हमारा यह रोग तो कभी भी ठीक होने वाला नहीं है। हम इतने हताश हो जाते हैं उस रोग से कि हम रोग से ज्यादा वो मन की स्थिति को मानसिक तौर पर खराब कर देता है। तो योग ऐसा माध्यम है जो उसके तन के साथ साथ हम उसको, मन को भी हम उसको कहीं प्राणायाम के द्वारा, थोड़ा मेडिटेशन, ध्यान के द्वारा हम उसकी जड़ तक पहुंच पाते हैं, उसके एक एक सेल तक पहुंच पाते हैं। तो सबसे पहले तो पतंजलि के अष्टांग सूत्र जो हमें यम नियम के साथ साथ प्राणायाम और आसन के दौर ले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है सिर्फ योग, हम उसको पहले अपने आहार में यम नियम के द्वारा विचारों की शुद्धिकरण करने के साथ साथ हम धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाते हैं। तो वो भी कोई ना कोई एक कारण, जब वो मन में सोच लेता है कि मैं स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ, तो कहीं ना कहीं वो अपने रोगों से लड़ने की प्रेरणा देता है ना। जब हम उसके मानसिक स्तर पे पहुंचते हैं, उसको हम बोलते हैं नहीं नहीं, आप रोज एक वाक्य बोलो कि नहीं, मैं स्वस्थ हूँ, निरोगी, मैं हर कार्य कर सकता हूँ। जब इतना उसमें व्हील पावर आ जाता है, तो वो धीरे धीरे, जो इंसान बिस्तर से नहीं उठ पाता था, जिसको हमको बिस्तर पे योग करवाना पड़ता था असाध्य रोगों में, उसको जब हम इतनी व्हील पावर देते हैं, उसकी मन पे नियंत्रण करते हैं, तो वो धीरे धीरे उसकी चाहत होने लगती, नहीं नहीं, सही बोल रहे हैं, मैं बिस्तर से उठ के सब कार्य कर सकता हूँ। तो एक ये चीज भी है कि हम लोग आसन तो बाद में लेते, पहले उसकी मन की चेतना शक्ति को जागृत करते हैं, उसको चैतन्यमयी बनाते हैं, उसको जीने की ललक जगाते हैं कि आप सम स्थिति में रहो। अगर आपको ये रोग आए हैं तो ये दिन भी ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, आप सब कार्य कर सकते हो।
तो और धीरे धीरे आहार शैली में कि आपका जीवन शैली में आपको क्या चेंज करने की जरूरत है। तो योग एक असाध्य रोगों में संजीवनी का काम निश्चित तौर पे करता है और हम उसके प्रणेता है। हम एक माध्यम है जो उससे हम उसको जोड़ पाते हैं। अगर उसका ठीक होता है तो वो 10 लोगों को नहीं, आप डॉक्टरों से नहीं, आप योग के द्वारा ठीक हो सकते हो। इतनी चेतना शक्ति उसकी जागृत हो जाती है, इतना विल पावर उसका बढ़ जाता है कि वो दूसरे लोगों को भी बोलने लगता है। तो ये जो आप एक चैनल चला रहे हो, सुनील सर, तपन सर, राठौर मैडम, मुझे इतना अच्छा लगा कि आप इस चीज को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हो, लोगों में अवेयरनेस ला रहे हो कि योग के माध्यम से हम कैसे रोगों को ठीक कर सकते हैं। बाकी सब लोगों ने इतना अच्छा बोला कि अब मुझे उस चीज को समझाने की जरूरत नहीं कि अपना योग कैसे काम करता है, लेकिन अपना योग जो मन और आध्यात्मिक, जो मतलब बाहर में अपन जो अंदर की तरफ अपने सूक्ष्म शरीर पे कार्य करते, एक एक सेल, एक एक कोशिकाओं को हम एक्टिवेट करते हैं प्राणायाम के द्वारा, उसमें ऑक्सीजन भरते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ उसके मसल्स पे या टिश्यू पे काम नहीं करते, हम शुरुआत ही उसकी सेल्स पे करते हैं। तो जो भी असाध्य रोग है, हो सकता है योग के द्वारा उसको ठीक होने में टाइम लगे, लेकिन वह रोग जड़ से खत्म होता है, ये हम उसको बिल्कुल यकीन दिला सकते हैं। और कैसा भी रोग हो, जब तक आप मन से स्वस्थ ना हो, तन से वो स्वस्थ नहीं हो सकता। कितने गंभीर रोग सर्वाइकल है, साइटिका है, कमर दर्द है, जिससे लोग मतलब कि बिल्कुल कैंसर जैसे रोग भी मन को हताश कर लेते हैं। अपन ने कोरोना काल में ही देखा है कि कोरोना में लोग जितने बीमार कोरोना से नहीं हुए, बीमारी से नहीं होते, मन से, अगर मन के हारे हारे मन के जीते जी, अगर उनने मन में कि नहीं मुझे कोरोना हो गया, अब मैं नहीं जीने की उनने ललक ही छोड़ दी, उन लोगों को सब सहना पड़ा। लेकिन जिनने बोला नहीं कोरोना में इसको हरा के रहूंगा, मुझे और जीने की ललक है, तो वो लोग कोरोना से भी हार गए हैं। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि अपने पेशेंट को सबसे पहले मन से विश्वास दिलाइए कि योग के द्वारा आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं और आप अपना सब कुछ कार्य कर सकते हैं। बस आपको एक इच्छा शक्ति जागृत करने की जरूरत है। धन्यवाद आप सभी लोगों का जो आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। राजमाता अहिल्या टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति अग्रवाल जी, जो कि माँ अहिल्या की नगरी इंदौर से जुड़े हुए थे। और अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो किसी कारणवश शुरू में नहीं जुड़ पाए थे, उनको आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर जितेंद्र मालवीय जी, जो कि एक योग विशेषज्ञ हैं और व्याख्याता भी हैं, साथ में ही डायरेक्टर हैं स्पाइन केयर एंड योग थेरेपी सेंटर। सर ने केवल स्पाइन के ऊपर पीएचडी की हुई है और काफ़ी अच्छे से, जो कि हमारे जीवन की रीढ़ बहुत महत्वपूर्ण है, तो किस तरह से सर ने उस पर पीएचडी की है और मतलब जो जीवन की हमारी रीढ़ है उसको भी मजबूती प्रदान करता है जीवन, और योग हमारे जीवन की रीढ़ है, तो उसके लिए हमें योग करना चाहिए। चलिए जी, स्वागत है सर आपका। अनम्यूट कर लीजिए हाँ जी, जी। सभी लोगों को नमस्कार। सबसे पहले आप लोगों से माफी चाहता हूँ कि किसी कारणवश मुझे बाहर जाना पड़ा और उसके बाद मैं आज समय पर उपलब्ध नहीं हो पाया। इसके बाद तपन जी ने बोला सर आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं जब आप आ जाएं, तो तपन जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये मौका दिया। और राजमाता अहिल्या संस्था को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज इस जगह पर उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया और आज उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में मुझे आमंत्रित किया। अब मैं अपने विषय पर आता हूँ। असाध्य रोगों में योग एक संजीवनी, जो आज का विषय रखा गया है। अब इसमें कहते हैं संजीवनी किस तरीके से काम करती है जब रोग असाध्य हो जाता है और उसके बाद उसे कैसे ठीक करना चाहिए, उसमें हमारा योग किस तरीके से काम करता है, उसे मैं थोड़ा सा उस पर मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। अभी तक के सभी वक्ताओं ने काफी अच्छा, मैंने कुछ वक्ताओं को सुना, पहले मैं नहीं सुन पाया, ये मेरा दुर्भाग्य था कि मैं समय से नहीं पहुंच पाया और सुन नहीं पाया। अब मैं उन वक्ताओं को मैंने सुना, उन्होंने काफी अच्छा बताया आप लोगों को
कि आप असाध्य रोग क्या है, योग से आप उन्हें ठीक कर सकते हैं और उन्हें आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, इस बारे में बताया। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि इस विषय पर संजीवनी योग में किस तरीके से है। मैं ज़्यादातर फिजिकली वर्क करता हूँ और फिजिकली वर्क करने के साथ में ये बताता हूँ कि किस तरीके से इन असाध्य रोगों को आप मैनेज कर सकते हैं या किस तरीके से इन्हें योग के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो योग अब सब लोग जानते हैं, योग की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके कारण से हम ये मान के चलिए कि अगर वो हम इन्हें अप्लाई नहीं करें तो हमारा जो योग से जो 30% इम्प्रूवमेंट आ रहा है, अगर वो और कम हो जाएगा या 100% इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो वो कम हो जाएगा। लेकिन इन चीजों को अगर हम अप्लाई कर लें तो हमारा जो योग से होने वाली जो इम्प्रूवमेंट है या उससे होने वाला जो प्रभाव है वो हम उसको करीबन 100% से ऊपर तक भी ला सकते हैं। उसका सबसे मेन कारण होता है कि हम जब आसन और प्राणायाम में दो चीजों पे ही बात करूंगा ज्यादातर, इसके बाद में मेडिटेशन उसके आगे की चीजें आती है। तो आसन और प्राणायाम में हम ये देखते हैं, आसनों की कुछ चीजें होती है जिसमें हम एंगल्स पे काम करते हैं, कुछ चीजें होती है उनके प्रॉपर स्ट्रेच पे काम करते हैं, कुछ होता है कि हम उसके प्रॉपर दबाव पे काम करते हैं। अब क्या है, जब भी हम असाध्य योग के ऊपर काम करते हैं तो ये संजीवनी कैसे काम करती है? ये संजीवनी इस तरीके से काम करती है कि जब भी आप किसी भी एक आसन को आप उठा लीजिए, उस आसन में अगर आप प्रॉपर तरीके से दबाव दे पाते हैं या उसके एक एंगल में जाकर उसे आप प्रॉपर स्ट्रेच दे पाते हैं या उसके एक एंगल में जाके उस समय पर उसे आप रोक पाते हैं, जितने समय आप उसे रोक पाएंगे उस आसन का एक टाइम होता है और उस एंगल के ऊपर उसका ही इतना ही प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ता है। तो मेरा सभी लोगों से ये अनुरोध है कि इस संजीवनी को अप्लाई करने से पहले संजीवनी को पहले पीसते हैं, उसको फिर पिलाते हैं। तो इस तरीके से हमारे आसनों में भी ऐसे हैं कि इन्हें हम प्रॉपर तरीके से करें और प्रॉपर तरीके से करने के बाद जब हम इन्हें अप्लाई करते हैं अपने मरीज के ऊपर या फिर खुद अपने सेल्फ पर भी अप्लाई करते हैं तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो हमारा जो इम्प्रूवमेंट है वो करीबन 100% की तरफ बढ़ता जाता है। दूसरी चीजें होती है इसके अंदर कि हमें किन सब अप्लाई तो करना चाहिए लेकिन किन चीजों पर ज्यादा से ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए और किन चीजों पर हमें सबसे ज्यादा उनपे ऐसा फोकस करना चाहिए जिससे कि इसमें इम्प्रूवमेंट का रेशो काफी बढ़ जाए। तो सबसे पहले मैं इसमें आपसे बोलना चाहूंगा कि आसनों को सबसे पहले आप अपने जोड़ों के ऊपर, अपनी मसल्स के ऊपर और इसके बाद आता है नंबर ग्लैंड्स का। जब आपने अपने एंगल्स जोड़ों के द्वारा बना लिए, मसल्स को काफी आपने बहुत अच्छा स्ट्रेच दे दिया और जब ये मसल्स और जोड़ का आपने प्रॉपर कॉम्बिनेशंस बना लिया और कॉम्बिनेशन बनाने के बाद इनका प्रॉपर एंगल दे दिया तो ये काम करता है आपकी ग्लैंड्स के ऊपर। और जब ये ग्लैंड्स के ऊपर काम करने लगता है तो आपके शरीर से निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं, चाहे आप इसे गुड हार्मोन्स बोल लीजिए या इन्हें बिल्कुल प्रफुल्लित करने वाले हार्मोन्स बोल लीजिए, ये हार्मोन जब सीक्रेट होते हैं तो आपका शरीर सही वे में जाने की तरफ लगता है। अब हार्मोन सीक्रेट कैसे होते हैं? जब आप आसन को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लेते हैं, उसे एक एंगल में लाके बना लेते हैं और बनाने के बाद जब उसे वापस रिटर्न की तरफ आते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन काफी अच्छा जाता है, उस ग्लैंड के अंदर जाता है और जब ग्लैंड में बार बार ब्लड का सर्कुलेशन बाहर अंदर और बाहर की तरफ होता है तो उसे स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करने से उस ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स है वो हमारे शरीर में तेजी से अपना काम करते हैं और जब ये सारे हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से काम करते हैं उसी के बाद ही हमारे शरीर में सारी शक्तियां, सारे संचार, सारा सेंसेशन ये सब धीरे धीरे करके होने लगता है। अब मेरा एक टॉपिक इसके में सबसे ज्यादा आता है कि स्पाइन के ऊपर। अब मैं स्पाइन पे ही काम कई सालों से कर रहा हूँ तो स्पाइन की हम चीजें देख लेते हैं। आप सभी को मालूम होता स्पाइन हमारे शरीर की बैकबोन होती है, जो हमारे शरीर का आधार होती है। हमारी जितनी भी 31 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स निकलती है वो हमारी स्पाइन से ही होके निकलती है। हम स्पाइन को प्रॉपर, जितना हम स्पाइन को फ्लेक्सिबल, जितना स्पाइन को स्वस्थ और जितना स्पाइन को मूवेबल रखेंगे इतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है सॉरी कई आसनों का ऐसा ग्रुप्स हमें रेडी करना है जो हमारी स्पाइन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट डाले, स्पाइन को लचीला बनाए। तो इसके लिए क्या करता है, जब भी हम सबसे पहले किसी पेशेंट्स को देखें, उस पेशेंट्स पे हम ध्यान दें, उसका पूरा एनालिसिस करें, उसकी पुरानी हिस्ट्री है उसे हम समझें और पहले हम ये डायग्नोस करें
कि इसे तकलीफ क्या है, मरीज को तकलीफ क्या है। जब ये डायग्नोसिस हमारे पास प्रॉपर तरीके से आ जाता है, उसके बाद हमारा जो संजीवनी है योग, वो आसन, उन्हें हम अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद उन्हें सही तरीके से अप्लाई करें, तभी जाके हम इसको इम्प्रूवमेंट पे लेके आते हैं और हमारी स्पाइन को हम फ्लेक्सिबल बनाते हैं। सेम एज इट इज प्रोसेस आप मेडिकल साइंस में भी देखेंगे, हम मेडिकल साइंस को भी साथ में लेके चलते हैं। मेडिकल साइंस में अगर आप देखेंगे तो देखते हैं सबसे पहले वो आपको चेक करते हैं, आपकी हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री लेने के बाद में आप प्रॉपर, अगर आपके पास में डायग्नोसिस है कि बीमारी क्या है पता चल गया तो ठीक है, नहीं तो क्या होता है कि बीमारी को हम डायग्नोस करते हैं। सबसे पहले हमारी बीमारी क्या है ये हम डायग्नोस करें, और डायग्नोस करने के बाद संजीवनी रूपी योग को हम अप्लाई करें। जैसे जिस तरीके से हम मेडिसिन लेते हैं तो वो उसका इफेक्ट जो रहता है उसका इंप्रूवमेंट बहुत फास्ट मिलता है। ऐसे ही हमारे योग में भी है कि इसी संजीवनी को हम अगर प्रॉपर तरीके से अप्लाई करते हैं तो हमें इसका इंप्रूवमेंट का रेशो काफी हद तक बढ़ जाता है। अब रही बात स्पाइन की, तो जितनी भी हमारी क्रेनियल नर्व है वो स्पाइन से निकलती है। हम जितना स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाएंगे इतना ज्यादा हमारे नर्व का सेंसेशन जाएगा, और जितना हमारे ऑर्गन में प्रॉपर तरीके से सेंसेशन जाएगा इतना ही हमारे ऑर्गन स्वस्थ रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। तो आप योग रूपी संजीवनी को, और स्पेशली मैं तो आसनों के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि आप जितना आसनों के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे और शरीर को जितना फ्लेक्सिबल बनाएंगे इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको मिलता है। ऐसे हम लोगों, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि आईटी सेक्टर के लोग होते हैं, 12-12, 14-14 घंटे वर्किंग करते हैं। जब 12-14 घंटे एक ही सीटिंग में आप बैठे हो तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में रिजिड, मतलब ये मान के चलिए कड़ापन तो आ ही जाता है। अब जब स्पाइन में कड़ापन आया तो ऑर्गन्स में भी कड़ापन आएगा। जब ऑर्गन्स में कड़ापन आया तो वो आपकी मसल्स में भी कड़ापन आएगा, और जब मसल्स में प्रॉपर तरीके अगर कड़ापन आता है तो वो आपके मन के ऊपर भी स्ट्रेस डालेगा, और यहीं से पनपता है स्ट्रेस। तो हम क्या करें, शरीर को सबसे पहले लचीला बनाएं, उससे हमारे मसल्स लचीली बनेगी, हमारे ऑर्गन्स लचीले बनेंगे और हमारा मन भी लचीला बनेगा। ठीक, ये चीजें इसके बाद। अब ये तो चीजें हो गई कि आप इसे मैनेज कर लिया। अब इसके बाद इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, आज हमें सभी योग साधकों को इस बारे में समझना चाहिए, और जितने भी लोग जुड़े हुए उसमें समझ चाहिए कि हमने किसी बीमारी को ठीक तो कर लिया, अब ठीक करने के बाद क्या हम उससे मैनेज कर पाते हैं क्या? तो सबसे मेन चीज होती है, इसको मैनेज करने का काम होता है हमारा योग करता है, योग और प्राणायाम। जब आप, हम क्या करते हैं, एक बार डिजीज ठीक हो जाती है, दर्द खत्म किया, दर्द डिजीज नहीं है, डिजीज उसके आगे की चीज है जिसे हम योग की संजीवनी से ठीक करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि उसे ठीक करने के बाद जब वो बोलते हैं अब मुझे कोई पेन नहीं है, तो उसे करीबन 20 से 25 मिनट का संजीवनी रूपी योग का एक ऐसा प्लान बना के दे जिससे वो आगे की तरफ करता रहे, और करने के बाद में उसे हर महीने में या 15 दिन में एक बार उसे आप चेक करें, उसे मैनेज करें और उसे देखें कि कहीं ये गलत तो नहीं कर रहा है। पता चला दवाई अगर गलत दे दी हो तो उसके इफेक्ट की बजाय साइड इफेक्ट चालू हो जाते हैं। तो इसलिए हमें उसे प्रॉपर टाइम टू टाइम ऐसे चेक भी करना चाहिए। रिव्यू लिखता है डॉक्टर कि 1 मंथ रिव्यू, मैंने आपको इतनी मेडिसिन दी है, अब इसके बाद 15 दिन बाद आप मुझे दिखाओ। तो ऐसा ही हम योग में भी उसको लेके आए कि हमने जो उसे प्लान दिया है वो प्लान हम उसे प्रॉपर तरीके से वो कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर कहीं गलत कर रहा है तो उसे सही करके उसे हर 15 डेज या मंथ में उसे हम चेक करने के लिए रिव्यू लें, जिससे हम क्या करेंगे, अगर वो 3 से 4 महीने इसको कर लेता है, 21 दिन में हमारी आदत बन जाती है। अगर उसने 4 महीने कर लिया है तो वो क्या है, ग्लैंड्स के ऊपर इफेक्ट डाल के अपनी हैबिट में ले आएगा, और एक बार जो चीज कोई हैबिट में आ जाती है तो उसे आपको मैनेज करने में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरीके से उनका प्लान बनाइए, और प्लान बना के बाद में हमारे योग रूपी आसनों को या संजीवनी जो हम आसन जो एक संजीवनी के रूप में काम करते हैं उन्हें आप दीजिए। अब इतना तो हमने कर लिया कि ये हमने शरीर से बात कर ली। अब हम क्या करेंगे, एक सीढ़ी ऐसी होती है जिससे हम मन के से भी बात करते हैं, और वो होती है हमारा प्राणायाम। जब हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रॉपर तरीके से करते हैं, उसकी वजह से हमारे क्या रहता है कि जितनी भी सेल्स है, अभी ज्योति मैडम ने थोड़ी देर पहले सेल्स की बात की थी कि हमारे सेल्स को हेल्दी बनाना। सेल्स का भोजन होता है हमारी ऑक्सीजन और हमारा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कैसे हमारे सेल्स के अंदर पहुंचे और हमारी सेल्स डेवलप हो, तो उसके लिए हमारा प्राणायाम बहुत अच्छा है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्रॉपर इनहेल करते हैं, प्रॉपर एक्सहेल करते हैं, जिससे ब्लड के अंदर लंग्स से ऑक्सीजन मिलती है और वो ऑक्सीजन सेल तक जाती है और सेल उससे
हेल्दी बनते हैं। जिनके सेल्स हेल्दी रहेंगे उसकी मसल्स हेल्दी रहेगी, जिसकी मसल्स हेल्दी है उसकी नर्व हेल्दी रहेगी, और जिसकी नर्व हेल्दी है उसके पूरा ग्लैंड्स हेल्दी रहेगी, और जिसकी भी ग्लैंड्स हेल्दी रही उसका मन अपने आप हेल्दी रहेगा, मन अपने आप लचीला बनेगा। और जिसका मन लचीला बना है वो जीवन में कहीं पर भी एडजस्ट हो जाता है, जहां उसे जगह नहीं मिलती है वहां पर भी वो एडजस्ट हो जाता है। तो मेरा इसी के संजीवनी इसलिए बनाया है इसे कि आप जब भी असाध्य रोग में इसे इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो आपको काफी इसमें इंप्रूवमेंट आएगा। और मेरे इतने साल के अनुभव में मैंने ये देखा हुआ है कि जहां आपने मैनेजमेंट चालू कर दिया, किसी भी चीज को मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। आप इसी तरीके से 3 महीने उसे मैनेज कराइए, आपका मरीज कभी भी दोबारा बीमार नहीं पड़ेगा, और दोबारा उस डिजीज से जो बीमारी उसे हुई थी वो बीमारी उसको दोबारा रिपीट नहीं होगी। रिपीटेशन बहुत एक बड़ी चीज है। जहां आपने दर्द कर छोड़ दिया कि दर्द खत्म हो गया और डिजीज उसको आपने छोड़ दिया, तो फिर वो वापस से रिपीट होता है। अगर हम इसे मैनेज करें तो ये कभी भी इस तरीके से रिपीट नहीं होता है। तो मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं, और पूरी योग राजमाता अहिल्या संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और उनका बहुत बहुत आभारी हूं कि मुझे यहाँ पर उन्होंने इस विषय के लिए आमंत्रित किया। जब कभी निकट भविष्य में कुछ ऐसी और भी मौका मिलेगा तो इसके आगे की जो चीजें हैं कि अपन किस तरीके से और अपन मैनेज करें, या कुछ और टॉपिक पे ऊपर हमारा कुछ एक डिजीज तपन जी से एक अनुरोध है कि कुछ एक बीमारी के ऊपर इसे लें, ताकि अपन ऐसा करें कि उस बीमारी की कुछ चीजें बता सके, ताकि लोगों को भी मालूम पड़े और उसका भी अपने को फायदा मिले। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना अमूल्य समय निकाला और सर ने बहुत सारी चीजें बताई हैं टॉपिक के ऊपर कि असाध्य रोगों में योग एक संजीवनी, जो हमारा टॉपिक था। काफी सारे वक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। जागृति ठक्कर मैडम हुए, मेघा पोपड़े मैडम हुए, पूजा जैन जी, बहुत सारे जो हमारे अतिथि वक्ता पैनल में है, आरती मिश्रा जी, सभी ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। और सर ने जो आखिरी में एक अपने मुख्य अतिथि वक्ता के रूप में उन्होंने जो बात बताई उसका निचोड़ निकाल कर रख दिया कि हम लोग सभी योग तो करा रहे हैं बीमारियों में, असाध्य रोगों में, लेकिन कब क्या करना है वो नहीं पता है, बस करा रहे हैं। हम किताबों में ये किसी ने बता दिया कि आप ये आसन करा लो, ये आसन करा लो, लेकिन सर ने सब चीजों का एक निचोड़ बताया कि हमें क्या क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर जितेंद्र मालवीय जी का, कि उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। और अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हमारे संस्था के अध्यक्ष सुनील सिंह राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के माध्यम से इस विषय को और थोड़ा सा बताएं। जी, स्वागत है आपका। सभी को हरिओम। प्रथम पुण्य श्लोका मातुश्री अहिल्याबाई होलकर जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि है डॉक्टर जितेंद्र मालवीय सर जी को प्रणाम, और सभी अतिथि योग वक्ता पैनल, सभी जो नारी शक्ति जुड़ी है सभी को मेरा सादर वंदे मातरम। और हमारे साथ जुड़े सभी श्रोतागण, कहीं ना कहीं सभी योग में कार्यरत हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि आज का हमारा जो विषय है ये कोई स्वास्थ्य का विषय नहीं है, ये एक जीवन दर्शन का विषय है। एक ऐसा जीवन दर्शन जिसमें अगर हम प्रसंग की बात करें कि रामायण का जो प्रसंग है, सबने अभी देखा है कि संजीवनी जो बूटी है हनुमान जी लेने गए थे जब लक्ष्मण जी पर ब्रह्म शक्ति का वार हुआ था। तो हनुमान जी जब बूटी लेने गए तो वो ऐसे ही नहीं चले गए। जो बूटी लेने गए तो उनके अंदर जो संकल्प था, जो विश्वास था और एक आत्मबल की शिक्षा थी अपने प्रभु के प्रति, उसके बल बूते पर वहां बूटी लेने में समर्थ हुए और बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवित किया। और यही संजीवनी आज हम सभी हनुमान जी के रूप में कार्यरत हैं। सभी कहीं ना कहीं जो संजीवनी है, योग की संजीवनी के माध्यम से जो असाध्य रोग हैं उनको हम ठीक कर रहे हैं। मातुश्री अहिल्याबाई होलकर के इतिहास के अगर हम चलें तो पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर ने समाज के असाध्य रोगों को योग और संस्कारों से ठीक किया।
उन्होंने सिर्फ कोई मंदिर और धर्मशाला नहीं बनाई, बल्कि धर्म, शिक्षा, न्याय को भी समाज की संजीवनी बनाया। जहां अन्य शासक केवल युद्ध और सत्ता की चिंता करते थे, लेकिन अहिल्याबाई होलकर जी ने समाज में संस्कार और साधना की शिक्षा दी। उनका जीवन हमें यहां संदेश देता है कि जहां निराशा हो, वहां आशा जगाना ही योग है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी करुणा और धर्म का मार्ग चुना और समाज को नई रोशनी दी। रामायण की जो बूटी का प्रसंग है और अहिल्याबाई के संस्कारों से जो समाज का निर्माण है, दोनों ही हमें यहाँ सिखाते हैं कि असाध्य समस्याओं का समाधान योग, विश्वास और आत्मबल में छिपा है। साथियों, आज हम यहाँ संकल्प लें कि योग को व्यायाम नहीं समझना है, बल्कि जीवन की शक्ति समझें। हनुमान जी की तरह एक आत्मविश्वास और अहिल्याबाई होलकर की तरह एक समाज की भावना, यही योग की एक सच्ची साधना है। और अंत में आप सभी अपने अंदर जो उपस्थित शक्ति को जागृत करें और योग को एक नई दिशा प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय अहिल्या, जय योग, जय नारी शक्ति, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सिंह राजपूत जी, संस्था के अध्यक्ष। अब मैं पुनः एक बार फिर से समस्त हमारे श्रोतागण, अतिथिगण, मुख्य अतिथि और हमारे अतिथि वक्ता पैनल नारी शक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो हमारे साथ में थे, आज के मुख्य अतिथि थे डॉक्टर जितेंद्र मालवीय जी, जो कि योग विशेषज्ञ और व्याख्याता है, डायरेक्टर स्पाइन केयर एंड योग थेरेपी सेंटर इंदौर से। साथ में नारी शक्ति अतिथि वक्ता पैनल में वर्तिका सिंह जी भोपाल मध्य प्रदेश से, मेघा पोपड़े जी वापी गुजरात से, पूजा जैन जी दमोह मध्य प्रदेश से, ममता शुक्ला जी नवी मुंबई महाराष्ट्र से, निधि माहेश्वरी जी जयपुर राजस्थान से, पूनम वाजपेयी जी कानपुर उत्तर प्रदेश से, जागृति ठक्कर जी बड़ोदरा गुजरात से, रमा मंडलोई जी नासिक महाराष्ट्र से, आरती मिश्रा जी गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से और ज्योति अग्रवाल जी इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे साथ में नारी शक्ति जुड़ी हुई थी। साथ में हमारे प्रायोजक योग पिलर विशाल कुमरावत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी पुनः कि आपने अपना मूल्य समय निकाला। जो हमारा विषय था असाध्य रोगों में योग एक संजीवनी, और जहां तक मैं समझता हूं कि इस संगोष्ठी के माध्यम से हम विषय को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, बेहतर तरीके से अपने आगे के जीवन में उतार पाएंगे, लोगों के जो असाध्य बीमारियां हैं उनको कहीं ना कहीं ठीक कर पाएंगे और एक दूसरों का सहयोग लेकर, एक दूसरे के विचारों को जीवन में उतार कर हम योग के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। और जो खुद की भी बीमारियों को तो ठीक करेंगे, पूरे विश्व की बीमारियों को भी ठीक करने के लिए हम संकल्प लेंगे। पुनः आभार। और हम पुनः अगले रविवार 14 सितंबर 2025 समय ठीक शाम 7 बजे नए वक्ताओं के साथ में, नए मुख्य अतिथि के साथ में हम फिर से होंगे एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए आप सभी नारी शक्तियों को मेरा प्रणाम, मेरा वंदन। जय योग, जय अहिल्या, जय भारत, जय हिंदुस्तान। धन्यवाद।